सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक कर। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई एक्स हुसैन जन्नती साहिल की लाइव में। और अचानक से स्ट्रीम कर रहा हूं मैं। आवाज क्लियर है। कैटी स्टाइल ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। पिनक कचारिया जी ने भी कंफर्म किया है और खालिद एक्स मुस्लिम साहब के लिए शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं सब लोग वो जरा पटपट जो है वीडियो को शेयर कर दे ताकि और लोगों को पता चले कि हम लाइव आ चुके हैं। क्या बात है। शुभ चिंतक साहब भी कह रहे हैं क्लियर वॉइस और सुष्मिता जी हमेशा की तरह मौजूद है। राघव झा भाई सुपर कह रहे हैं आप मेरे रब कह रहे आपने बाल कटवा दिया। जी जी, बाल कटवा लिया। नहीं, गर्मी का मौसम है, बड़ी शदीद गर्मी थी है। और इस वजह से वो लंबे बाल जो है ना काफी भारी पड़ जाते हैं। उसको मेंटेन करना, उसके साथ जीना, और वो बार बार जो है ना वो आंखों के सामने आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। इस वजह से हमने इसको कटवा लिया। अरे आप लोग हर चीज पे ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज पे भी ध्यान देते हैं। हाँ, बाल कटवाया नहीं कटवाया, बुरा लग रहा हूँ, काला लग रहा हूँ, पतला लग रहा हूँ, मोटा लग रहा हूँ। क्या बात है यार, क्या बात है। बुलंद आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। रैंडमली कह रहे प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। यार जितने लोगों ने अभी तक शेयर और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर ले, शेयर भी कर ले ताकि और लोगों को पता चले। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को आज की स्ट्रीम। एक्चुअली मुझे आज वक्त मिला था तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी सी स्ट्रीम कर लेते हैं और किसी को फेमस कर देते हैं। तो आज की जो स्ट्रीम है उसमें हम छोटा सा एक डिबेट रिव्यू करेंगे दो डंगरों के बीच में, दो दिमागी अपंगों के बीच में। और उसमें मैं बताऊंगा कि उनकी फाइट क्या चल रही है, किस बात को लेकर फाइट चल रही है। दोनों का चेहरा शायद आप में से कई लोगों ने देखा होगा और कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो फटाफट हम स्क्रीन शेयर कर देते हैं। अरे उस्ताद जी, स्वागत आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। विजय मेहता साहब कह रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए, स्क्रीन शेयर करते हैं पटपट विदाउट एनी डिले। अरुण कुमार कह रहे इम्प्रूव योर लाइटिंग। यार मैं कोई यहाँ पे मॉडलिंग करने थोड़ी ना बैठा हूँ यार। जैसा है लाइटिंग सिस्टम वैसा आप लोग, मेरा कोई स्टूडियो वूडियो थोड़ी ना है जो वहाँ पे प्रॉपरली आपको जैसा ये कैंसर बाजा लोग लेके बैठते हैं वैसे आपको मिलेगा। यार हम चलते फिरते ऐसी सिर्फ अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। तो लाइटिंग वीटिंग का आप छोड़ दे, कोई मुश्किल नहीं। तो कहाँ पे है मेरा विंडो? हाँ ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसमें एक वो भी होता है ना, एक मिनट रुको। हाँ, वरना इसमें आवाज नहीं आएगी। इसको रिमूव करता हूँ मैं, फिर से करते हैं। प्रेजेंट शेयर स्क्रीन। ऑल्सो शेयर सिस्टम हो गया, अब आएगी आवाज। यस, ये नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो स्ट्रीमयार्ड का जो सिस्टम है उसके हिसाब से जब तक मैं वो वाली विंडो पे नहीं जाऊंगा आप लोगों को स्क्रीन पे ये नजर नहीं आ रहा होगा। दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को? क्या वाइट दिख रहा है स्क्रीन? यानी यूट्यूब का जो जहाँ पे वीडियो चलता है वो हिस्सा वाइट दिख रहा है या तीन डंगर लोग दिख रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे? बताइए मुझे, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तीन डंगर लोग, हाँ वाइट दिख रहा है ना? राइट, क्योंकि मुझे वो स्क्रीन पे जाना पड़ेगा, वो वाले विंडो पे तो दिखेगा। चलो मैं वो विंडो पे जाके आप लोगों से बात करता हूँ। ठीक है, मैं अभी भी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि मैं फिर से ये वाले विंडो पे आ गया हूँ ना। ठीक है, समझ गया दोस्तों, क्या दिक्कत है समझ गया। उससे पहले ब्लैकपिंक भाई बहुत बहुत शुक्रिया स्वागत के लिए आपका। ठीक है, अब नजर आ रहे होंगे तीन डंगर। ठीक है, तो ये डंगर को तो है आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे। ये जो शिया डंगर है इसको पहचानते हैं आप लोग? क्या नाम है इसका? हसन
गद्दारी, हसन गद्दारी को तो पहचानते हैं, ओके, सब लोग पहचानते हैं हसन गद्दारी को। ओके, ये तो इसको भी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ये वाले दिमागी अपंग को पहचानते हैं आप लोग? इस साइड वाला जो है, ये टोपी पहना, जो ग्रीन कलर की टोपी पहना हुआ है, ये डंगर को कितने लोग पहचानते हैं? तीसरे वाले डंगर को कितने लोग पहचानते हैं? गिज्जू गुजराती, वेलकम। अल्लाह बीमारी। ओके, तीसरे नहीं, अवेश भाई नहीं है यार। अवेश भाई होते तो डंगर थोड़ी ना बोलता है यार मैं। हाँ, फिर वाइट हो गया। ये देखो, ये वाली जो हरी टोपी में जो ये दिमागी अपंग है, इसको, ओके, आप में से कई सारे लोग नहीं पहचानते, ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा पब्लिसिटी भी दे देते हैं। तो ये, इसका नाम जो है, ओरिजिनल नेम भी मुझे अभी पता चला है, मलिक फसाहतुल्ला। और ये है ब्रदर दावा, ठीक है। ये थोड़ा इंस्टा पे, यूट्यूब पे इसकी ज्यादा रीच है नहीं, इंस्टा पे थोड़ा एक्टिव रहता है ये बंदा। और इसकी तबीयत से धुलाई हमने तकरीबन 2.5 साल पहले, 2.5 या 3 साल पहले इसकी तबीयत से धुलाई की हुई है। और वो किसी को देखना है इस ब्रदर दावा की धुलाई, तो वो मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है। आप इस लिंक पे जाके बाद में इसकी धुलाई जो हमने की है वो आप देख सकते हैं। बट एनीवेज, तो हुआ ये कि ये जो बंदा है, अच्छा, ये जो अल्लाह बीमारी है, हसन अल्लाह बीमारी, हसन गद्दारी, और हसन अल्लाह जारी, जो भी है, तो ये डंगर को हमने कितने पहले से डिबेट का चैलेंज दिया हुआ है। और ये हमसे भागता है, डरता है। मेरे ख्याल से रमजान में जो है, इसका एक प्यादा जो है वो मेरे पर मुझे कांटेक्ट किया था और बोला था कि यार आप हसन बीमारी से जो है वो हसन गद्दारी से आप डिबेट करो। आप क्या ऐसे आलिमों से डिबेट करते हैं जिसको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता, आप बातिल फिरके से फलाना ढिमकाना, बहुत सारी, जो कि मैंने स्ट्रीम करके आप लोगों को बताया भी था। तो ये सारे लोगों से डिबेट करता है, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं होती है कि ये साहिल से डिबेट करे। ये तो गद्दारी का ये हाल है। अच्छा, अब ये जो बंदा है, अगर ये मुझे देख रहा है या बाद में देखेगा, ब्रदर दावा, इसको पहली तो मैं कुछ नसीहत करना चाहूंगा। पहली नसीहत ये है कि भाई, अपनी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सुधार ले, वरना आकर जो है वीडियो बनाना बंद कर दे। क्योंकि तू जो भी वीडियोस बनाता है, ना तू अपनी बात को प्रॉपरली रख पाता है, तेरी कम्युनिकेशन इतनी खराब है कि तू डिबेट क्या, तू तो नॉर्मल बात करने के लायक भी नहीं है। तो तुझे थोड़ा कम्युनिकेशन पे अपने ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद जो है, अपने माइक पे ध्यान दिया कर। आके ऐसी आड़ा टेढ़ा कैसी भी बात करता है, कुछ सुनने में नहीं आता है। इनफैक्ट आप देखिए कि इसी उसमें इसके जो मोमिन हजरात है, वो भी कह रहे हैं कि ब्रदर दावा, योर नॉलेज ऑफ फिलोसफी इज ग्रेट एंड योर वर्क अगेंस्ट एथिज्म इज रियली गुड। द ओनली थिंग आई वांट टू सजेस्ट यू इज कि यू शुड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि आपकी बात मिनिमम वर्क में क्रिस्टल क्लियर क्लियर रहे। आई हैव नोटिस योर आर्ग्यूमेंट्स आर अप टू द मार्क बट प्रेजेंटिंग देम लैक्स अ लिटिल बिट। ठीक है, अब उसके बाद फिर लिखता है, इफ यू इम्प्रूव इट देन इट वुड बी फैंटास्टिक एंड अनदर सजेशन इज प्लीज यूज अ गुड माइक इन अ डिबेट एंड अ गुड कैमरा एंगल। ठीक है। दूसरी चीज, और भी लोगों ने कहा है इसको, एक दो कमेंट इसमें और एक अच्छे आए थे, इसको जो सजेशन दिया था। हम्म, ओके, तो एक तो इसका प्रॉब्लम ये है कि इसकी कम्युनिकेशन जो है बहुत खराब है, बहुत, अपनी बात को सही से ढंग से रख नहीं पाता, एक प्रॉब्लम ये। दूसरी प्रॉब्लम इसकी ये है, ब्रदर दावा की, कि ये इसकी एक, बस जो पढ़ाई इसने फिलोसफी में की होगी, बस ये उसी में ही पूरा उलझा हुआ है। इसकी दुनिया स्टार्ट और खत्म वही, जो इसने फॉर्मल, पता नहीं कि इसकी फॉर्मल स्टडी जो भी है, अगर फिलोसफी में है, तो इसकी पूरी दुनिया, इसके पूरे आर्ग्यूमेंट, सारा बस उसी में उलझा हुआ है। ये स्ट्रॉ मैन, रेड हियरिंग, फलाना ढिमकाना, ये बस यही करते रहता है। अरे भाई, फिलोसफी इस्लाम का, और जो तू वेस्टर्न या
जो तूने स्टडी की है फिलोसफी का, उससे लेना देना क्या है इस्लाम का? अल्लाह को साबित करने के लिए तू दूसरों की जो फिलोसफी, जो भी उन्होंने टर्म्स निकाला हुआ है, तू उससे अल्लाह को साबित करने के लिए देख रहा है। हाउ डज इट इवन मेक सेंस? और तीसरी चीज कि अवाम जो है, अवाम को नहीं मालूम है फिलोसफी। जो तुम वर्ड्स बोलते हो, एड होमिनम, स्ट्रॉमैन, रेड हियरिंग, ये सारी चीजें अवाम को नहीं मालूम है। तुम जो भी बोलते हो लोगों को समझ में ही नहीं आता है। एक तो तुम्हारी कम्युनिकेशन खराब, दूसरा तुम एक ही अपने वो बबल में जो है वो उसी में रहते हो। तीसरी चीज, आम आवाम को तुम क्या समझा पाओगे? आम आवाम को समझाने के लिए तुम ये सब रेड हियरिंग और ये सब करोगे तो कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा। तुमको आवाम के सतह पे आकर अपनी बात को लॉजिकली प्रूव करना है, बताना है एक लेमैन टर्म में कि भाई देखो ये इस वजह से ये चीज ऐसी है या इस वजह से ये चीज गलत है, इलॉजिकल है। ये सिर्फ टर्म्स आप यूज करोगे, जार्गन्स यूज करोगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। तो पहले तो मैंने इसका जो है इसको सजेशन दिया हुआ है, अगर ये कभी सुनेगा तो इस सजेशन पे जरूर काम करे। अच्छा, अब इनकी जो डिबेट हुई अभी आपको स्क्रीन नजर आएगी। डिबेट जो है, अगर आप इस पूरी डिबेट को देखोगे तो डिबेट इस बात पे हो रही है, क्योंकि आप लोग डिबेट भी देखेंगे तो अक्सर आपको ये चीजें समझ में ही नहीं आएगी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हसन अल्लाह बीमारी जो है वो एक अलग चीज बात कर रहा है, और ये वाला जो बंदा है, जैसे कि मैंने कहा, जिससे कम्युनिकेशन भी खराब है और फिलोसफी 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 जो करते रहता है, इसकी बात एक अलग लेवल पे चल रही है। मतलब कोई तालमेल आपको नजर ही नहीं आएगा अगर आपने ये पूरी डिबेट देखी है। मैंने देखी हुई है, ठीक है। अच्छा, मेन टॉपिक इनका क्या चल रहा है? डिबेट किस बात की हो रही है? हालांकि दोनों मोमिन है, ठीक है, ये शिया मोमिन है और ये सुन्नी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है ये वहाबी है, ठीक है। इनका डिबेट इस बात पे चल रहा है कि हसन बीमारी के मुताबिक एक इंसान जो काम करता है वो उसका खुद का विल होता है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं इसको जो है ना ये वाले विंडो पे ही खोलता हूं और देखते हैं कि सेम विंडो पे नजर आता है क्या। एक मिनट देना मुझे। है कैसा, आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ मैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, टू वे कम्युनिकेशन लगता है मुझे। वरना मैं वो वाली स्क्रीन पे रहूंगा तो आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा, और ये वाली स्क्रीन पे रहूंगा तो आप लोग में अगर कोई भी ठीक है। आई होप के अभी देखते हैं, लेट्स सी। सेम सेम विंडो में दिखता है क्या, देखते हैं। हाँ, अब देखिए सेम विंडो पे दिख रहा है ये, ठीक है। तो इन दोनों का डिबेट इस बात पे चल रहा है कि हसन बीमारी के मुताबिक एक इंसान जो भी अमल करता है या उसकी उसको सोचता है, विल करता है, वो उसकी खुद की विल होती है। उस विल का क्रिएटर जो है, खालिक जो है, वो खुद इंसान है। उसमें अल्लाह की विल नहीं होती है। मतलब अल्लाह उसकी विल का खालिक नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या और अच्छे से समझाओ? यानी एक इंसान जो है, अगर वो ये टेप जो है उठा रहा है, तो ये उसकी खुद की विल से, खुद के एक्शन से उसने ये टेप उठाया, इसमें अल्लाह का कोई दखल नहीं है। अब समझ में आया? एक इंसान चोरी किया, वो उसका खुद का, उसकी खुद की विल थी और उसका खुद का एक्शन था। ये किसका ये है, क्लेम है, या किसका मानना है? हसन बीमारी का, ठीक है। इतना समझ में आया? ऑन दी अदर हैंड, ये जो ब्रदर दावा है, फिलोसफी वाला ब्रदर दावा, फैलेसी वाला, इसका आर्ग्यूमेंट ये है, या इसका जो क्या कहते हैं, इसका दावा ये है, या इसका अकीदा, बिलीफ सिस्टम ये है कि एक जो इंसान जो खुद विल भी करता है, वो एक्चुअली में अल्लाह के विल से होता है। अल्लाह उसका खालिक है, यानी हर चीज का खालिक अल्लाह है, तो इंसान जो विल कर रहा है वो उसका खालिक भी अल्लाह ही है। अल्लाह के विल के बिना एक इंसान जो है वो विल नहीं कर सकता।
ये किसका दावा है? ये है आ, इस फैलेसी वाले बंदे का दावा है, ब्रदर दावा का। अब इस पे इनकी डिबेट्स हो रही है। अब इसमें जो है पूरी डिबेट देखोगे आपको सर दर्द हो जाएगा, लेकिन जो मोटी मोटी बात जो मैंने कहा था कि मेन जो आपको बताना चाहता हूं कि दोनों कहां फंसते हैं। अच्छा, बात देखी जाए तो बात दोनों की सही है और बात दोनों की गलत है। और प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आता है और दलीलें क्या है दोनों की? ब्रदर दावा की दलील ये है, जो कि आयत इसने पेश की है, वो वही आयत है जो मैं यूज करता हूं। कौन सी वाली? सूरह तकवीर की आयत नंबर जो 29 है। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने वो भी पेश कर देता हूं। एक मिनट दीजिएगा। 81 की सूरह तकवीर, शायद 81 ही है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ठीक है, ये वाली आयत। इसको स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये देखिए, ये वाली आयत जो हम पेश करते हैं हमेशा, सूरह तकवीर की आयत नंबर 29, वो क्या कहती है? वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ठीक है, इंग्लिश में है, बट यू कैन नॉट विल टू डू सो एक्सेप्ट बाय द विल ऑफ अल्लाह, द लॉर्ड ऑफ ऑल वर्ल्ड। ठीक है, यू कैन नॉट इंटेंड टू डू एनीथिंग अनलेस इट इज सो विल्ड बाय अल्लाह, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। उर्दू में भी देख लेते हैं। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो खुदाए रब्बुल आलमीन चाहे, और तुम्हारे चाहे भी कुछ नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे, जो जहानों का, जो तमाम जहानों का रब है। हिंदी में भी देख लेते हैं। तथा तुम कुछ नहीं चाह सकते सिवाय इसके कि सर्व संसार का पालनहार अल्लाह चाहे। अब कुरान में ये बात कही गई है कि आप कुछ विल कर ही नहीं सकते जब तक अल्लाह की विल ना हो। अल्लाह नहीं चाहेगा तो आप कर ही नहीं सकते। मतलब इसका एग्जांपल आप देख लीजिए कि एक इंसान वो रेप कर रहा है, वो उस क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले आप उसको इंटेंट करते हो, उसको चाहते हो, विल करते हो, उसके बाद एक्शन में लाते हो। तो आप रेप करने की का चाह ही नहीं सकते जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कि रेप करे आप। अल्लाह चाहेगा कि आप रेप करें, तब जाके आप रेप कर सकते हो। मतलब आपकी फ्री विल हो गई है खत्म। ठीक है। अच्छा, अब इसके काउंटर में जो बीमारी है, हसन बीमारी, उसने भी कुरान की एक आयत लेके आया, दो तीन आयत लेके आया, जो उसके मुंह से ही हम सुनेंगे। और जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, सेम वही आर्ग्यूमेंट हसन अल्लाह बीमारी का भी है कि अगर तुम ये कहोगे कि अल्लाह के चाहने के बगैर एक इंसान चाह ही नहीं सकता, तो फ्री विल तो पूरा खत्म हो जाता है। फिर एक इंसान अगर कुफर कर रहा है, इंसान चोरी कर रहा है, तो उसकी गलती है ही नहीं, क्योंकि उसकी फ्री विल खत्म होगी। ये वो वही कर रहा है जो अल्लाह चाह रहा है, और वो चाहेगा और अल्लाह नहीं चाहे तो वो कर भी नहीं सकता। तो फिर सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा बातिल हो जाता है। ये खुद अपने मुंह से हसन बीमारी जो है कहेगा। और हसन बीमारी काउंटर करने के लिए दूसरी एक आयत लाएगा जो कि इससे, इस आयत से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। इस वजह से मैं कहता हूं कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। चलो थोड़ा सा हम जो है वो देख भी लेते हैं, ताकि ये आपस में किस तरीके से लड़ रहे हैं, ये इसका मजा थोड़ा आप लोगों को भी मिल जाए। जितने लोग देख रहे हैं जरा शेयर करते जाए, जो एक्स पे देख रहे हैं और एक्स पे मौजूद है, आप लोग जरा एक्स पे रीट्वीट करते जाए, रीपोस्ट करते जाए। ये देखिए, अब ये बंदे की सबसे पहले तो देखिए कम्युनिकेशन कितनी खराब है। क्वेश्चन मलिक साहब खुद अगर में या वो बिगिनिंग जो जारी करते हैं तो वो कैसे शेयर होंगी? अच्छा, सही है, सही है, सही। इसको हटा दें तो फिर एक मिनट ठहरें। हसन साहब कर सकता है जिससे वो कोई भी और चीज के का सबब बन जाए उसके वजूद में आने का, और अल्लाह उसका खालिक ना हो। ठीक है, तो मेरा बुनियादी दावा यह है कि जो हसन अली साहब की पोजीशन है उससे लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी लाजिम आती है और मल्टीपल क्रिएटर्स लाजिम आता है। ठीक है,
तो डिफाइन करता है कुछ टर्म्स, ब्रिंगिंग या कॉजिंग इनटू एग्जिस्टेंस। इधर मेरा मतलब एब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं है, जैसे हसन साहब बोल देते हैं, इधर एब्सोल्यूट नथिंगनेस नहीं, नॉन मटेरियल नहीं इधर मुराद। इधर वेदर मुराद है कोई भी चीज जो पहले वजूद ना रखती हो वो वजूद में आई हो। इधर मादा जरूरी नहीं है, ठीक है। और ब्रिंगिंग और कॉजिंग समथिंग, सही है, इधर मुराद है कि भाई वो सबब बन रही है उसके वजूद का। मेरा दावा यह है कि हसन अली के नजदीक कुछ चीजें सबब बनती हैं कोई चीजों के वजूद का, ईजाद का, लेकिन अल्लाह उनका खालिक नहीं होता प्रॉपर। ही इज इन द क्रिएटर प्रॉपर, डायरेक्ट खालिक नहीं होता, ठीक है। तो थोड़े फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं, मैं इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वही, इसकी जिंदगी खाली इसी में चले जा रही है, फिलोसॉफिकल टर्म्स, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, फलाना ढिमकाना, इसकी जिंदगी। अब आप मुझे बताइए कि इसने जितनी भी बात कही है आपको कुछ भी समझ में आया? इस दिमागी अपंग ने, ब्रदर दावा दिमागी अपंग ने जितनी भी बात कही है आपको कुछ समझ में आया? जरा कंफर्म करे कमेंट में। हाँ, इसका वीडियो अभी मैंने शेयर भी किया ना, इसकी जो बैंड बजाए थे, 2 बार बैंड बजी है इसकी। नहीं समझ में आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि इसका कम्युनिकेशन इतना बेकार है। प्लस ये जो जार्गन यूज करता है, जो टर्म्स यूज करता है, वो आम आवाम को समझ में ही नहीं आएगा। देखिए यहाँ भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, नो कुछ नहीं। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई जाके पहले, सबसे पहले तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सही करो, ताकि आप खाली वीडियो बनाने के लिए आप आके कैमरा लेके उठा के 2 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आ गए और वीडियो बनाना शुरू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। कम्युनिकेशन अपना ढंग का करो, ताकि आप जो बोलते हो लोगों को समझ में आए। कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलता है, सब टेक्निकल टर्म जो आम आवाम को समझ में ही नहीं आएगी, और अपनी बात रखना इसको पहली बात आती ही नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अच्छा, अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरी फाइट इनकी जो है ना, सेम सर्कुलर मोशन में इनकी पूरी फाइट जा रही है। जो मेन मुद्दा जो है वो हसन बीमारी बोलना चाह रहा है, वो यहाँ पे सुनते हैं हम। अल्लाह ताला पैदा कर रहा, और ये कह रहा कि मैंने जवाब नहीं दिया। और भाई मैंने अर्ज किया ना कि ये बात बदी ही है, जैसे सामने सूरज है, आप करते हैं कि भाई मैंने प्रोग्राम देखना या उधर क्या, अगर अल्लाह ताला काफिर में काफिर रहने की नियत वो मुस्तकिल पैदा कर रहा होता है, तो फिर पैगंबर को भी क्यों भेजा, कुरान को क्यों भेजा, शरीयत को क्यों भेजा? रोज क़यामत हिसाब किताब किस लिए है, जब वो सब कुछ वो खुद कर रहा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसने रखा है, ये देखिए। इतनी बड़ी ही चीज को जो हर इंसान अपने वजूद में पाता है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया? फिर मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। क्या अगर अल्लाह ताला काफिर में काफिर रहने की नियत वो मुस्तकिल पैदा कर रहा होता है, तो फिर पैगंबर को भी क्यों भेजा, कुरान को क्यों भेजा, शरीयत को क्यों भेजा? रोज क़यामत हिसाब किताब किस लिए है, जब वो सब कुछ वो खुद कर रहा होता है। ओके, तो हसन अल्लाह यारी का पॉइंट वही था जो मैंने अभी बताया था, कि वो कह रहा है कि भाई जब नियत जो है वो अल्लाह ही डिसाइड करेगा, चाहना जो है वो अगर अल्लाह ही डिसाइड करेगा, तो रसूलों को भेज के क्या मतलब है, फिर हिसाब किताब करके क्या मतलब है, जन्नत जहन्नम करके क्या मतलब है? डजंट मेक सेंस। इसी का जब, अच्छा, उसने एक आयत पेश की जहां पे अल्लाह जो है ना कह रहा है कि तुम चाहो तो मुसलमान रहो, तुम चाहो तो काफिर हो जाओ, तुम चाहो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम चाहो तो अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करो। ये भी कुरान में आया है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जब दोनों बात करते हो तो ये कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि आप एक बार इंसान के लिए कह रहे हो कि आपकी मर्जी है, आपकी चाह है, और उसके बाद फिर उस पर एक स्टॉप लगा देते हो कि आप चाह ही नहीं सकते हो जब तक मैं नहीं चाहूंगा, तो ये बन जाता है कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, ब्रदर दावा क्या कहता है? अच्छा, मेरे पास 1.5 मिनट मजीद है। अच्छा, मैं इजाजत है, मैं मजीद अपने टाइम का इस्तेफादा करता हूँ। आपके पास अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन हादिही तज़किरा फमन शाअ इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। फरमाया कि ये तो सिर्फ एक याद दहानी है, ये तो सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात है, जो चाहे अपने रब के रास्ते पे चल पड़े, अपने रब। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। जो ये आयत बता रहा है उसके हिसाब से एक इंसान जो है, अल्लाह कुरान में कह रहा है कि ये कुरान जो है एक याद दहानी है, एक आपके लिए याद दिलाने की चीज है
सही रास्ता बताने की चीज है, गलत रास्ता बताने की चीज है। अब जिसको जो इख्तियार करना है वो कर लो, ये भी कुरान में अल्लाह कह रहा है। फिर से सुनो इसको रब की अच्छे तरफ से। याद दिलाने वाली बात है। आया कि ये तो सिर्फ एक याद ही तज़किर में फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब ये कौन सी है? सूरे मोमिनून की आयत है, इन ये देखिए, ये है सूरे मोमिनून की आयत नंबर 19। ठीक है, इसको भी खोल के हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ नजर आए। 23 की 19। एक मिनट। सूरह मुबारक मुज़म्मिल में फरमाया औज़ु अच्छा, मुजम्मिल है, मुजम्मिल। ओके, ये आयत भी देख लेते हैं सूरह मुजम्मिल की। ये है चैप्टर नंबर 73। ठीक है, इसकी आयत नंबर 19 में है। हाँ, ये आयत है। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन लेके आता हूं मैं। ये देखिए, ये देखिए, ये आयत क्या कह रही है। इन्ना हादी तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। Surely this is a reminder, and so let whoever will take the right way to their Lord. अब यहाँ पे ये जो आयत है, इसको उर्दू में भी मैं एक बार कर देता हूँ, ट्रांसलेशन जो लिखा हुआ है। ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले। मतलब ये जो आयत है सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 19, वो आपको एक फ्री विल दे रही है। इस आयत में फ्री विल है, लेकिन जो ब्रदर दावा जो पेश कर रहा है और जो हम पेश करते हैं सूरह तकवीर के आयत नंबर 29, अल्लाह ने उसमें से फ्री विल छीन ली हुई है। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। आप लोगों को समझ में आया कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? एक जगह पे अल्लाह फ्री विल की बात कर रहा है कि तुम्हारी फ्री विल है, बस हम रिमाइंडर दे रहे हैं, अब चाहे आप कुछ भी चूज कर लो, सीधा रास्ता चूज करना है कर लो। और एक जगह पे फिर अल्लाह कह रहा है कि तुम चाह ही नहीं सकते कुछ भी, मतलब तुम सीधा रास्ता जा ही नहीं सकते, उसकी चाहत ही नहीं कर सकते जब तक मैं नहीं चाहूं। यहाँ पे फ्री विल क्या हो गई? डब्बा हो गई, खत्म हो गई। तो अब आते हैं हम फिर से इनकी बात सुनते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन हादिही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला। फरमाया कि ये तो सिर्फ एक याद दहानी है, ये तो सिर्फ एक याद दिलाने वाली बात है। जो चाहे अपने रब के रास्ते पे चल पड़े, अपने रब की तरफ, अपने रब की रजा की तरफ राह इख्तियार करे। अल्लाह ताला ने सूरह मुबारक इंसान में फरमाया, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने लोगों को रास्ता दिखाया, अब जो चाहे शुक्रगुजार बने, जो चाहे नाशुक्री करे। अब अगर वो खुद ही नाशुक्री करा लेता है, खुद ही कुफ्र करा लेता है, तो ये आया गलत है ना। इसका तफसीर हमें बताएं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अहलल किताबी लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। ए अहले किताब, क्यों तुम अल्लाह की आयतों का इनकार कर रहे हो? अल्लाह के इनकार खुद अल्लाह कर रहा होता है। बेचारे अहले किताब ने क्या इनकार करनी है? वो तो सिर्फ रोबोट है। अल्लाह ताला ने इनकार करने की नियत उसमें पैदा किया। तो पूरा कुरान ही गलत है जी। रसूल को भेजना भी 1,24,000 अंबिया को भेजना, वो भी बहुत बड़ी गलती की अल्लाह ने इनके अकीदे के रूह से। हाय हाय हाय, क्या बात है। हसन अल्लाह यारी कभी कभी सच्ची बात कर देता है, लेकिन हसन अल्लाह यारी ने गेम किधर डाली है वो मैं बताऊंगा तुमको। और गेम ब्रदर दावा ने अच्छे से पकड़ा है, उसका गेम बहुत अच्छे से पकड़ा है। और वहां पे हसन अल्लाह यारी ने जवाब नहीं दिया है, यानी दोनों एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं ये लोग। हालांकि दोनों अगर दिमाग वाले होते, अगर दिमागी अपंग नहीं होते, तो दोनों को डिबेट इस बात पे नहीं करना चाहिए था
कि कौन सही कौन गलत, बल्कि इस बात पे इकरार इनको करना चाहिए था कि भाई तू भी सही, मैं भी सही, तू भी गलत, मैं भी गलत, क्योंकि हम गलत नहीं है, गलत असल में कुरान है, क्योंकि कुरान के वजह से, ये कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हम दोनों में ये बहस हो रही है। तू एक आयत को पकड़ के चल रहा है, मैं दूसरी आयत को पकड़ के चल रहा हूं। इंसाफ की बात तो ये है कि ये दोनों आयत को जब सामने रखे तो आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि कुरान ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमारे सामने पेश कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक जगह पे कह रहा है कि तुम्हारी फ्री विल है, तुम चाहो तो अल्लाह का रास्ता इख्तियार करो, और फिर दूसरी जगह पे वो उस फ्री विल को कैद कर दे रहा है कि तुम खुद से चाह ही नहीं सकते जब तक मैं नहीं चाहूं। ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हसन अल्लाह यारी जो ब्रदर दावा उसकी बात को पकड़ेगा वो भी सुन लेते हैं, और इसका उस पर क्या आर्ग्यूमेंट था वो एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद फिर ब्रदर दावा ने उस पर क्या आर्ग्यूमेंट किया वो एक बार देख लेते हैं, जिसका जवाब फिर हसन अल्लाह बीमारी नहीं दे पाया। ठीक है, आगे देखते हैं उसका। एक मिनट ना फिर मैं एडिटिंग करूंगा ना। हाँ, एक्सटेंशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, वो क्लोजिंग करेगा एंड में। क्लोजिंग का ठीक टाइम है। स्टार्ट कर लें 6। ठीक है, देखें, पहली बात है ना, जो सारे पुराने वर्सेस दिखाए, जो सारी आयात दिखाई हैं, अच्छी बात है, दिखाई, बहुत अच्छी बात है। ये पहली बात, किसका अकीदा रद्द करना चाह रहे हैं, जिसको हम ओकेजनलिज्म कहते हैं। मैं हूं ही नहीं ओकेजनलिस्ट भाई, तो फलासफा की नजर जो ओकेजनलिस्ट कहते हैं, जो जिनके अच्छा, अब ये खुद किसी तरीके की एक फैलेसी कर रहा है, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम है, जो भी फैलेसी कर रहा है भाई, तेरे को वो वोकेशनलिस्ट या जो भी तू बोल रहा है, सवाल उस पर है ही नहीं। उसने तुझे कुछ नहीं बोला वोकेशनलिस्ट है तू, फलाना है ढिमकाना है। उसने तेरे रद में एक आयत पेश की, सूरह मुजम्मिल की एक आयत पेश की और एक दूसरी आयत पेश करी, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। तेरे को उसका रद्द करना है। वो रद्द करने के बजाय तू क्या कर रहा है, तू जहां की यहाँ की वहां, उस आयत को रद्द करने के बजाय उस आयत का तुम जिक्र ही नहीं कर रहे हो, और तुम क्या कर रहे हो कि मेरे बारे में तुमने ये कहा, मेरे को ये बोला, मैं ये नहीं मानता हूं, मैं वो नहीं मानता हूं। तुम्हारे मानने नहीं मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने जो आर्ग्यूमेंट रखा गया है, तुम्हारे रद्द में जो आयत पेश की गई है, तुमको चाहिए था कि उस आयत का या तो कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन देते जो फिर कॉन्ट्रडिक्शन इससे हट जाता, या हसन अल्लाह यारी की बात गलत साबित हो जाती। तुम वो कर ही नहीं रहे हो। तुम क्या कर रहे हो, देखो लोगों कि ये क्या कर रहा है। नजदीक जो अशायर है, मैं हूं ही नहीं अशरी, कितनी बार बोल दूं, मैंने इसका जवाब भी दे चुका है। मैं बोल रहा हूँ कि आप सफिशिएंट कॉज मानते हैं इंसान के पास। फिर वही सफिशिएंट कॉज, अरे आयत क्या बता रहा है मेरे भाई, तू सफिशिएंट कॉज ना क्रिएटर ना फलाना ना ढिमकाना। अरे ब्रदर दावा, चद्दर ओढ़ के सो जा भाई, तेरे बस की बात नहीं है। इस्लामिक डिबेट तेरे बस की बात नहीं है। जाके तू फिलोसफी किसी फिलोसफर के साथ जाके खेल, वो भी इस्लाम की डिबेट मत कर। खाली वो लॉजिकल फैलेसी क्या कर रहा है और तू लॉजिकल फैलेसी क्या कर रहा है, उस पर डिस्कशन करो तुम लोग, क्योंकि तेरे बस की बात है ही नहीं। तू उस काबिल ही नहीं है कि तू इस्लामिक डिबेट करे। क्यों बेइज्जती करवाने चला जाता है भाई किधर भी। इनसफिशिएंट है, लेकिन कॉज है मौसिरत ताम बिल हकीका, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसका खालिक नहीं बन रहा है, ऐसा असर नहीं है। इससे आप मान रहे हैं कि ऐसी कोई चीजें मौजूद रखती है इसमें अल्लाह खालिक नहीं बन रहा। सो अगले अल्लाह यारी साहब, आप अशायरा के रद्द करने पीछे क्यों पड़े हैं जब आपके सामने अशरी बैठा हुआ है ही नहीं। आप पूछ लें भाई आपका क्या है, इंशाल्लाह हम देख लेंगे। अब बात यह मौसिरत ताम, अब देखें खातिन हज़रात, देखें इन्होंने जवाब दिया ही नहीं। खातिन हज़रात को कुछ समझ में नहीं आएगा रे ब्रदर दावा, फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट है, फिर वही फिलोसफी। वो मौसिरत ताम है, हाँ। तो दो कॉजेज आ जाएंगे, देखो दो कॉज आ जाएंगे एक सिंगल इवेंट के, 200% कॉज फॉर अ सिंगल इवेंट। ये मेटाफिजिकली अब्सर्ड होगा। मतलब मैं इसका एग्जांपल देता हूं सनल अली साहब। यार असल में क्या हुआ है मालूम है, इसके साथ हमारे वहां पे क्या कहा जाता था मालूम है, कि बहुत ज्यादा जो पढ़ लेता है ना, वो बिल्डिंग्स के पिलर्स गिनना शुरू कर देता है। वो यानी पढ़ पढ़ के वो इतना पढ़ लेता कि वो दिमागी तौर पे वो अपना दिमागी तवाजुन खो बैठता हो। फिर वो बिल्डिंगों की पिलर गिनने लग जाता हो, ये पिलर, ये दूसरा पिलर, ये तीसरा पिलर, ये चौथा पिलर। ये बेचारे के साथ, ये ब्रदर दावा के साथ जो है ना मामला हुआ है। ये मेरे ख्याल से सोता उठता जागता खाली इसके दिमाग में कॉज, कंटिजेंसी, लॉजिकल फैलेसी, और वो ऐसा हो गया तो ऐसा, बस इसके दिमाग में वही चलता रहता है। तेरी बात खवातीन हजरात को तू एड्रेस कर रहा है अल्लाह यारी को देख के, अल्लाह यारी की बात थोड़ी तो भी लोगों को समझ में आएगी। तेरी बात तो बिल्कुल नहीं समझ में आने वाली भाई।
क्या बोल रहा तू? देखो इसकी बात देखो खाली कि उसने सवाल क्या किया। मैं फिर से सवाल रिपीट कर देता हूँ। अल्लाह यारी ने ये सवाल किया कि भाई अल्लाह कुरान में ये कह रहा है कि ये याद दहानी है, ये एक रिमाइंडर है, आप चाहे तो अल्लाह की राह में चल पड़ो या नहीं करो। फिर एक आयत पेश किया कि तुम अल्लाह का या तो चाहो तो शुक्र अदा करो या तो तुम काफिर हो जाओ या उसका कुफर करो उसके शुक्र से, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्लाह यारी एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है, कुरान की आयत रख रहा है, फिर तेरे आर्ग्यूमेंट के ऊपर सवाल उठा रहा है कि तुम अगर ये कहोगे कि नहीं अल्लाह ही सारे विल का खालिक है, तो फिर टेस्ट नाम की चीज खत्म हो जाती है, फ्री विल नाम की चीज खत्म हो जाती है, रसूलों को भेजना खत्म हो जाता है, किताब को भेजना खत्म हो जाता है, जन्नत खत्म हो जाती है, जन्नत सारी चीजें सब फ्लॉप हो जाता है। इसका तुझे जवाब देना है जो तू दे नहीं रहा है। तेरी टर्न आती है, तू क्या करता है? देखो खवातीन हजरात, हाँ ये दो कॉज, ये इसमें एक कॉज। अभी फिर से सुनो इसको। अहमद भाई मैं आपको लेता हूँ 2 मिनट रुकना। इसका एग्जांपल जैसे आपको देता हूँ, जैसे मैंने एक कप उठाया, ये कप मेरा इरादा था, ये मैं अगर मैं मौसरत ताम हूँ, अल्लाह नहीं है। सवाल ये है हसन अल यारी साहब, क्या अल्लाह इस पे अभी इसी वक्त मौसरत ताम बन सकता है मेरे साथ? अगर अल्लाह चाहे और वो रोक सकता है, बेहतरीन, अगर बन अल्लाह सकता है चाहे, ना? अगर चाहे, ठीक है, अगर अल्लाह अगर वो चाहे। इरादा करे कर सकता है। मतलब मैं भी मौसरत ताम हूँ, अल्लाह भी मौसरत ताम बन जाएगा अगर नहीं, चाहे, ये मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। सही है, मतलब कि ये मुमकिन आप है अगर अल्लाह मौसर ताम चाहे। नहीं है, आप मौसर ताम नहीं है। ठीक है, सही। सबब सही, क्या सही? ये सारी डिस्कशन ही हमारी यहाँ तक हुई है। ठीक है, तो अल्लाह भी असर कर सकता है और मैं भी असर कर सकता हूँ। मैं भी तो कर सकता कितने हूँ, अगर मैं आपके साथ हूँ ना कमरे में, मैं कप आपके लेके बाहर फेंक देता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। वहां पे मौसर हो, या मैं कप उठा के आपके मुंह में डाल दूं, मैं भी मौसर बन सकता हूँ। यार ये हसन अल्लाह यारी इसकी ऐसी फिरकी ले रहा है और बोलता है कि अल्लाह की क्या बात कर रहा है, मैं तेरे साथ कमरे में हूं तो यार तेरा कप उठा के फेंक सकता हूँ भाई। यार तेरे मुंह में डाल दूं कप। इसी वजह से मैं स्टार्टिंग में ही बोला था ब्रदर दावा तेरे बस की बात नहीं है, तू घर पे जा और चादर ओढ़ के सो जा, मत बेइज्जती कराने अपनी। मॉडरेटर इज इंटरप्टिंग। अच्छा आपने हाँ? जी जी मैंने समझा कि आपने सवाल किया ना। वो सवाल का है, वो लगा कि सवाल। हाँ जी। विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो गया, मॉडरेटर इंटरप्टिंग। मैं सवाल नहीं था, मैं बोल रहा था हसन कि अल्लाह यारी फुल मजे ये ले जो रहा चीज है, उसके। ये वजूद में मतलब असर अंदाज मैं भी दे रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो वो भी साथ में कर सकता है। तो कितने अफेक्ट्स होंगे? 2 अफेक्ट्स होंगे। 2 अफेक्ट्स होंगे तो कितने कॉजेज होने चाहिए? 2 कॉजेज होने चाहिए। लेकिन सॉरी, अगर 2 कॉजेज होंगे तो कितने अफेक्ट्स होने चाहिए? 2 अफेक्ट्स होने चाहिए, लेकिन अफेक्ट सिर्फ एक होगा। ये लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन है कि 200% कॉजेज रिजल्ट होना चाहिए, 200% अफेक्ट, लेकिन 100% अफेक्ट हो रहा है। ये लॉजिकल अपसर्डिटी, इसका इन्होंने जवाब दिया ही नहीं। ये जो मैंने स्लाइड अभी खोली थी, इसका कहाँ जवाब? सही है, बस बोल दिया सही है। वुजदान में। अरे वुजदान दलील थोड़ी होती, अपने अंदर झांक, मैंने झांक लिया, नहीं मिला मुझे, फिर मैंने अकल इस्तेमाल की और हाँ। उसूलीन ने भी अकल इस्तेमाल की, सारे सुन्नियों ने भी अकल इस्तेमाल की और आपके मुखालिफ है, तो कैसा वुजदान है? कैसे सेल्फ एविडेंट है? नहीं है सेल्फ एविडेंट। ठीक है, अब बात ये जो कुरान की आयत बोली, मैंने बोल दिया भाई ये शायरा का रद्द कर रहे हैं तो मेरा अकीदा है। सही है, सही है। ठीक है। हाँ। अब बात ये यही ओवर डिटर्मिनेशन जो ओवर ईसाई करते हैं, डिटर्मिनेशन। ईसाई की क्या मानता है? ईसाई बोलता है कि भाई जो जीसस है वो भी खालिक है, या वो भी मौसर है, जो फादर है वो बैसाखी भी पे आ मौसर गया। है। तो उनकी रद में हम कहते हैं अगर 2 मौसर है तो एक अफेक्ट कैसे है? 2 अफेक्ट्स होने चाहिए या 200% अफेक्ट ही होगा? इसको एक ही है ना। फिलोसफी में कहते हैं लॉजिक। सही है, लॉजिक में कहते हैं कि लॉजिक में कहते हैं इसको कि ओवर डिटर्मिनेशन। यही मैंने कहा ना, इसके दिमाग में बस यही चालू है जो ये पढ़ाई किया था इसमें। फिलोसफी में कहते हैं इसको ओवर डिटर्मिनेशन, लॉजिक में इसको कहते हैं अब्सर्डिटी, फलाना कहते हैं। क्या रे, क्या डिबेटर बनेगा रे तू ब्रदर दावा। ठीक है, ओवर डिटर्मिनेशन, जैसे कि इरादा मैंने किया, अल्लाह इसका खालिक नहीं है, मेरे इरादे का खालिक नहीं है, अकॉर्डिंग टू हसन अल यारी साहब। ठीक है, मेरा इरादा क्या अल्लाह चाहे तो असर अंदाज करके वजूद में ला सकता है? क्या अल्लाह इस पर खालिक कादिर है? अगर कादिर है
तो 2 इरादे होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होंगे, एक ही होगा। एक स्पेसिफिक इरादे की बात हो रही है, ये लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी लाजिम आ रही है। जो ईसाई मानते हैं वो चीज़। मेरा एक सवाल है सर अली साहब से, थोड़ा सा सवाल है, आप प्लीज जम्बी अवॉइड करें, बस मेरा थोड़ा सवाल है जेन्युइन सी। हमारा चॉइस करने से पहले क्या अल्लाह ने वो इरादा नहीं किया हुआ होता? मुझसे चॉइस से सवाल है? पहले आप हमारी चॉइस से इरादे से क्या मुराद लेते हैं? अगर इरादे से मुराद लेते हैं इरादतुल इल्म, कि अल्लाह को पता है कि मैं कब पीऊंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं मस्जिद जाऊंगा, जी हाँ, या मैं कुछ जो भी कहा, अल्लाह को इल्म है। लेकिन अगर इससे मुराद यह है कि अल्लाह ने फैसला किया कि मैं ये काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। मेरे जो फ़ैल इख्तियारी हैं, अल्लाह ने उनका फैसला नहीं किया। मेरे अफ़आल गैर इख्तियारी, मेरे जितने गैर इख्तियारी अफ़आल हैं, जैसे कि मेरे दिल में, मेरे दिल की धड़कन है ना, वो मेरे इख्तियार में नहीं, वो अल्लाह का काम है, अल्लाह ने उसका फैसला किया। लेकिन जो मेरे चॉइसेस हैं, अल्लाह ने उनका फैसला नहीं किया। सर मैंने खुद ही ये ऑडियंस को बताया कि आपका अकीदा है। लेकिन अच्छा, आपने मैं जो समझा चीज़ कि आप मुझसे मानी सवाल है, कर रहे हैं। ये चीज़ है कि भाई ये लोग ये कह रहे हैं कि अल्लाह कोई चीज़ की विल कर रहा है, सॉरी इल्म के हिसाब से विल कर रहा है। लेकिन जब मैं ये कब क्या रे ब्रदर दावा, तू आप सोचो गाइस, आप मुझे बताओ। हाँ एग्जैक्टली, देखो ये बड़ा अच्छा कमेंट किया आपने। ये खुद कंफ्यूज लग रहा है। प्रॉब्लम वही है ना कि इसकी कम्युनिकेशन एकदम बेकार है। ही इज नॉट फिट फॉर डिबेट। इनफैक्ट ही इज नॉट फिट टू कम ऑन सोशल मीडिया एंड मेक वीडियो ऑन इस्लाम एंड एनी अदर थिंग। ही इज नॉट फिट फॉर दैट। इससे अच्छा तू डांस वांस कर ले भाई, एक बार से वो चल जाएगा। हंसी मजाक कर ले, वो चल जाएगा। You are not fit for any discussion and to make any video on educational topic. Leave aside religious topic. या तू जैसे तबलीग वाले करते हैं बस उतना खाली कर कि भाई अल्लाह ने 5 टाइम की नमाज पढ़ने बोली है, आप लोग नमाज पढ़ो। इस तरीके का तू दावा कर। तेरा नाम ब्रदर दावा है, इस तरीके का दावा कर। तू लोगों को दावत दे, बस बहसबाजी मत कर। यू आर नॉट फिट फॉर दैट। तू खुद कंफ्यूज है। यू आर नॉट एबल टू कीप योर पॉइंट, पुट फोर्थ योर पॉइंट। यू आर नॉट एबल टू डू दैट। क्यों कर रहा फिर भाई? और मतलब इसका कॉन्फिडेंस देखो, उसके बाद ये अपने इंस्टा अकाउंट पे वीडियोस भी डाल रहा है ये। और इसके सुनने वाले जो है वो खुद भी दिमागी अपंग है। वो तारीफ करते हैं, अरे भाई क्या नॉलेज है आपकी। उसको जे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो 3-4 वर्ड सुन के उसको बस दिमाग में बैठ गया कि ये बहुत नॉलेजेबल इंसान है। मोहम्मद अरबी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जरा इसकी और बेइज्जती जरा देखते हैं हम। एंड हसन अल्लाह यारी इज एंजॉयिंग आज आपकी आवाज रोस्टिंग इन सो बैड। नहीं, अपना समय साहिल, आज आपकी आवाज बड़ी दबी हुई आ रही है। वैसे तो आपका माइक हमेशा 100% होता है, तो आवाज मैं एयरपोर्ट से कनेक्टेड हूँ। अच्छा, एयरपोर्ट से कनेक्टेड हो ना। हाँ। देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। सूरह निसा की 4:83 में अल्लाह कहता है कि अगर कुरान इंसान का कलाम होता तो इसमें कंट्राडिक्शन होता। जब इसने आयत पेश की सूरह तकवीर की 81 की 29 के जनाब तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह न चाहे, तो वही विकेट गिर गई ना सारी। तो अल्लाह यारी जो आयतें पेश कर रहा है, अल्लाह यारी इस आयत पे नहीं आ रहा, तकवीर पे नहीं आ रहा भाई। इसकी भी तो नहीं आएगा। वो एक जलेबी बनाएगा, वो मैं बताऊंगा। वो लास्ट में जलेबी बनाएगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं। इन्होंने जो ड्रामाबाजी की है ना अहले तशय्युन शिया लोगों ने, ये अपनी पता नहीं कहाँ से जलेबी घुमा के लाते हैं। ना उसका सर होता है ना पैर होता है, और वो दे देते हैं कि देखो इसका हमारा मतलब ये है, जो ना उसके वर्ड से मीनिंग होता है, ना वो कहते भाई हमारे इमामों ने इसकी तफसीर इस तरह से की है, लिहाजा हम इस तरह से चलेंगे। वो इस तरह जलेबी फेंक देगा कोई ना कोई। चले कंटिन्यू। हाँ, वही जलेबी फेल, वही जलेबी। अच्छा मुझे बताओ, आप जब से सुन रहे हैं, ये जो ग्रीन टोपी वाला दिमागी अपंग है, इसकी कुछ तो भी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, क्या कहना चाह रहा है? करे एक लफ्ज का समझ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल जहनी मरीज लग रहा है, अजीब। वो ना फैलेसी अपनी पूरी तरह से पेश कर पा रहा है, ना अपना मतमा नजर पेश कर पा रहा है, फेक कर रहा है बात पे। इसको बनाया किसने? डिबेटर बनाया किसने? खुद से बन गया। सेल्फ मेड फिलोसोफर, सेल्फ मेड डिबेटर है वो। और मुसलमान हजरात जो है वो इसके भरोसे पे है एथियज्म का रद्द करने के लिए।
अरे नहीं ये भाई अकेला नहीं है ना, क्यों? मुसलमानों की कश्ती नहीं साहिल, मुसलमानों की कश्ती तो बुरी तरह से हाँ, डूबी हुई है। वो कैंसर राजा आता है, उसके हाँ, पीछे लग जाते हैं, और वो नहीं है अपना वो साहिर अदीम है कोई, वो साहिल अदीम कोई इस तरह का नाम हाँ, का वो बावला अजीब अजीब बातें करता है, उसको अभी उन्होंने बड़ा जबरदस्त रगड़ा है इसने अपना रूमी ने, एक लेडी है हाँ, उस पे साइंस पे हाँ, बनाती है, कैंसर राजा की उसने जो तौहीन की है, जो बेइज्जती की है उसने, वो देखने वाली वीडियो देखिएगा आप जरूर, उसमें ना मैं शेयर कर दूंगा आपको। और दूसरा जरूर इनका जरूर। वो जो है, इनका जी जी। हीरो पता है कौन है, वो हगड़ा जो है, वो तो इनका हाँ, हीरो है। अब आप हाँ। सोचें फिर इनकी क्या जहनीत है इन लोगों की जो सिर्फ चले गालियां आगे बदमाशियां आगे करने का देखते कुछ हैं। नहीं आता। जी जी। अहमद भाई को भी पहले ले लेते हैं, पूछ लेते हैं अहमद भाई कौन है। अहमद भाई अनम्यूट कर ले। जी जी जी, मैं आपके लाइव में पहले भी आ चुका हूँ। ओके। और मुसलमान है या नॉन पहले जो मुस्लिम है? जी मैं नॉन मुस्लिम, एक्स मुस्लिम सुनिए, आप जो पहले जो रैंडम मुस्लिम से एक बंदे ने आप वो डिबेट की थी ना। हाँ, यस 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 यस, अलाउद्दीन नाम से आए थे ना? जी जी, वो नाम को आप प्लीज भूल जाइए, वो नाम अच्छा अच्छा, मुनासिब डन नहीं है। डन 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 हो गया, डन हो गया। साहिल आपकी इनसे डिबेट हो चुकी है क्या? एक मिनट रुको। मोहम्मद अरबी भाई एक मिनट, अहमद को अपनी बात रखने दो, मैं आपका जवाब देता हूँ। यस अहमद, समझ गया मैं, कोई बात नहीं, ठीक है, जी, मेरे अंडरस्टूड। घर पे भी बहुत लोग आपको देखते हैं, सब पूछताछ कर रहे हैं, ये अलाउद्दीन की आवाज तेरी, सब नाम, सॉरी वो नाम एक्चुअली मुनासिब नहीं है। आज से मेरा नाम अहमद ठीक है। है, डन डन भाई, डन डन। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे हो गया अहमद साहब का हमारे। और अहमद भाई आपको नया नाम मुबारक हो। आप रहो, जी तस्वीर में ही रहो जरा। ये इन लोग की जरा हसन अल्लाह बीमारी की, और ये जो दूसरा दिमागी अपंग है, फिलोसॉफिकल दिमागी अपंग, जरा इनके थोड़ा वो भी देख लेते हैं। दो थोड़ा थोड़ा रुकिएगा। हाँ, जी हजरत, मैं समझ अरबी पा साहब, रही हूँ। मोहम्मद अरबी साहब, आप क्या कह रहे थे मोहम्मद अरबी नहीं साहब? नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने पहचान लिया है इसको, अहमद जो नए नाम से है इनकी, क्या आपकी डिबेट हो चुकी है कोई यस यस यस। नहीं भाई, अच्छा भाई एक्स बहुत मुस्लिम है, और बड़े बड़े जबरदस्त एक्स मुस्लिम है एकदम। ये अभी 3-4 स्ट्रीम पहले आए थे। चलें, वेलकम टू द आई मीन द फैमिली ऑफ ह्यूमैनिटी, और उसमें आगे एक्स मुस्लिम हो गए। ये रैंडम सब मुस्लिम का उस दिन इसने जीना, रैंडम मुस्लिम का उस दिन इसने जीना हराम कर दिया था। रैंडम मुस्लिम भी सोच रहा था कि यार ये साहिल ने मेरे को कहाँ फंसा दिया, किसको लगा दिया। अच्छा हाँ चलो, अहमद का हैप्पी बर्थडे आज हो गया है नाम का, तो एक गुलाब भी आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उठाने का बिल कर रहा हूँ तो अल्लाह बिल नहीं कर रहा। सुन रहे हैं? मतलब when I will to pick this up, Allah is not Of willing. course he doesn't. Of course he does not. Absolutely he won't. अल्लाह की बिल के अलावा चीजें वजूद में आ रही हैं। देखें, अगर अल्लाह इससे के मुराद, बिल के अलावा चीजें अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब, ये सवाल है या सवाल नहीं है भाई, मुझे नहीं पता चला। नहीं नहीं, अभी बात ही ठहर करना, अभी सवाल- ठहर जाएं, अच्छा, होता है। 10 सेकंड्स ले लें बस, खत्म हो गया टाइम। ऑलराइट, ओके, ठीक है, सही। ऑलराइट, सो टाइम इज sorry. एंडेड, ठीक है, देखिए। डिबेट टाइम ऑफिशियली इस पर अभी डिस्कशन टाइम ऐसे एंड हो गया। करना चाहते तो हाँ, मेरा hand क्वेश्चन यार यूं, मैंने मुखालिफत किया है शियों के साथ, मैंने मुखालिफत एक मिनट, उस करना कोई भी टाइम नहीं है, शायद मैं 5 मालिक है। दुनिया में जितने जितने कोर्ट्स हैं, दुनिया आखिर अकीदा है, वो दुनिया के जितने आप सवाल ये है ना, क्वेश्चन लेना चाह रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो अल्लाह बीमारी जो ये देगा, आर्ग्यूमेंट देगा, वो सेम हमारा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है? इसका आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, वेरी वैलिड आर्ग्यूमेंट। क्या सवाल है? अगर मैं लगा के जल्दी दे सकता हूँ जवाब तो चलें। दो मिनट मेरा में सवाल देकर ये है मेरे भाई, देखें देखें, आपका जो अकीदा है वो दुनिया के जितने आकिल हैं उनके खिलाफ है भाई, क्योंकि दुनिया के मेरा काफिर क्या भी अकीदा हैं। है? मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ। दुनिया में जितने जितने कोर्ट्स हैं, दुनिया में जितने आपके पाकिस्तान के महकमा अदालत है, या आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं ना, आप अपने अफआल के जिम्मेदार हैं कि आपने कोई अच्छा काम किया तो उसका आपको इनाम मिलेगा, आपने कोई गलत काम किया तो आपको उसका बसपुरस होगी, और अगर आपने कोई क्राइम अंजाम दिया, पुलिस पकड़ के आपको कोर्ट में ले जाएगा, जेल में डाल देगा। ये पूरी दुनिया में, पूरी औकला का है। ये उसी सूरत में सही है कि आपने नियत किया, आप नियत करना आपका काम है। अगर नियत किसी और ने किया तो जितने अदालतें हैं ना, वो उनको यही चाहिए कि भाई ये तो अल्लाह का काम है ना, एग्जैक्टली, ये अल्लाह का काम है, छोड़ो भाई इसको क्यों पकड़ने। अल्लाह ने कराया ना, अल्लाह ने नियत कर आप में पैदा किया,
कि भाई झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जो भी है। और जिन लोगों ने अच्छे काम दिए उनकी भी कोई तारीफ का मुस्ताक नहीं है भाई। अल्लाह ने उनमें ये नियत पैदा कर दिया और अल्लाह ने उनमें फ़ेल भी पैदा कर दिया, खत्म बात। यानी ये सबको पता है, ये अक्ल के खिलाफ है। पूरी इंसानी तहजीब ही मुअत्तल हो जाएगी। दुनिया में कोई इस बात को नहीं मानता। जी सर, अरे ये खुद ठीक इस है, शख्स सर, ये खुद मेरा ये खुद जिस इसका जो फलसफा है ना, ये अपने घर में अपने बच्चों के साथ इस फैसले पे अमल नहीं करता। इसके बच्चे गलती कर रहे हैं, उनको मारता है, मेरा- कहता है तुमने ये क्यों किया। फलसफा क्या साइली फ्रीज कर गया। साहिल आवाज नहीं आ रही आपकी, ना ये इसकी भी नहीं आ रही, अल्लाह यारी की भी नहीं आ रही। नो ऑडिबल नहीं है आप। अभी आ रही है? अब आ गई ना। एंड इज इट बेटर नाउ? नो बेटर, या डेफिनेटली 100% बेटर है ना, पहले से बेटर है ना? डेफिनेटली क्लियर भी है और बेटर ठीक है, भी है। हाँ ठीक है। मैं लैपटॉप के माइक्रोफोन को कनेक्ट किया क्योंकि एयरपोर्ट के माइक्रोफोन में आप लोगों को सही से आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए कि हसन अल्लाह बीमारी जो है, इसने काफी वैलिड पॉइंट रखा है, जो कि हमारा भी पॉइंट है कि अगर आप चाहत का दारोमदार अगर अल्लाह पे डाल दोगे तो कोई भी जो कत्ल करेगा, कोई ग्रेप करेगा, कुछ चोरी करेगा, वो सीधा बोल देगा भाई ये तो अल्लाह मेरे से करवा रहा है। और यही अल्लाह कह भी रहा है एक्चुअली में, जो आयत मैंने पेश की और जो आयत ये दिमागी अपंग ब्रदर दावा पेश कर रहा है, उस आयत के हिसाब से एक्चुअली में वही है कि अल्लाह करवा रहा है। ठीक है, जिससे हसन अल्लाह यारी इस आयत से जान छुड़ा रहा है और ये ब्रदर दावा जो है उस आयत से जान छुड़ा रहा है, क्योंकि दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी आयत है। आगे सुनते हैं। ये वो बच्चे को ये नहीं कहता कि भाई अल्लाह ने नियत तुम में पैदा किया। पर्सनल हो रहे हैं। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अकीदा इतना बातिल है कि ये शख्स खुद इस अकीदे का पाबंद नहीं है। यही कि बता देना क्या है मेरा अकीदा। अकीदा यह है कि अल्लाह नियत पैदा करता कोई है। आलिम बताए, मेरे आलिम का नाम ले मेरा अकीदा। अरे क्यों तेरे आलिम का क्यों नाम लेगा भाई? तेरा जो अकीदा है वो बता रहा है वो कि अल्लाह नियत पैदा करता है। मतलब ये इतना बड़ा दिमागी अपंग है ये पागल, ये बोल रहा है कि तेरा अकीदा गलत है, ये बोलता है मेरे आलिम का नाम लो तुम। ये देखो मेरे भाई, आपको कोई आलिम की जरूरत नहीं। आपने खुद अभी 10 मरतबा इकरार किया कि अल्लाह नियत पैदा करा देता है और अल्लाह फेल भी अल्लाह का काम है। फेल का खालिक भी फेल का खालिक अल्लाह है। फेल का खालिक का क्या मतलब है? वो कराता ही है। नियत जब अल्लाह पैदा कर लेता है ना, झूठ बोलने की, आपके बच्चे ने फर्ज करें नमाज नहीं पढ़ी, एक आलिम बता में से एक आलिम बता दें जिसका मेरा वाला अकीदा। यार अभी मोहम्मद अरबी साहब मुझे बताओ कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। बात इसकी और अल्लाह यारी की चल रही है। ये जो पॉइंट रख रहा था उसके बेसिस पे अल्लाह यारी इसको बोल रहा है कि तेरा ये अकीदा है, और ये गधा बोल रहा है कि मेरे आलिम का नाम बताओ। नहीं, वो कंफ्यूज हो गया है, टोटली कंफ्यूज है। प्लस मैं आपको बता दूं कि पॉइंट तो सॉलिड लेकर आया है। जब वो पॉइंट लेकर आया कि कोई पत्ता तक अल्लाह की मर्जी से रजा से नहीं हिलता, और अल्लाह आप ये बताएं कि कोई इंसान अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ कर सकता है? अगर अल्लाह ने मेरे लिए लिख दिया है कि मैं एक बंदे को मारूंगा, अब मैं कहूँ नहीं, मैं अल्लाह की ये ख्वाहिश को तो मैं चेंज कर दूंगा अपनी मर्जी से, तो वहां तो अल्लाह जो ओमनीपोटेंट हो ही नहीं रख सकता, वो तो फिर वो महकूम हो गया ना, मेरे नीचे आ गया। वहां ही फंस जाते हैं असल में। अगर फ्री विल देते तब अल्लाह की एट्रीब्यूट खत्म हो जाते हैं, फ्री विल नहीं देते तब इनका दुनिया का मकसद खत्म हो जाता है। अल्लाह तो जगह जगह कह रहा है ना कि मैं लोग जिन्होंने इंस मैंने बनाए जहन्नम में डालने के लिए, वो चाहे कुछ भी करते रहे मैं उनको जहन्नम में डालूंगा। जो अच्छा काम करेगा उसको मैं उसकी जगह बुरे लोग पैदा कर दूंगा ताकि वो ये काम करना शुरू कर दे। तो वो ये आपस में लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को ने गंदा कर रहे हैं, जैसे कहना चाहिए। क्या हो गया भाई सत्या भाई? बीआर इज स्टॉपिंग रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स डिबेट्स फ्रॉम टुडे, इफ पॉसिबल प्लीज डिवोट सम टाइम टू दैट। क्या हो गया लेकिन, क्या हो गया? ज्वाइन कर लो सत्या भाई, जरा ये मैं रिव्यू खत्म कर लूं, आप ज्वाइन करके बताओ, क्योंकि मेरे को नहीं पता, आई हैव नो आइडिया आप क्या कह रहे हैं, क्यों बीआर बंद कर रहा है। वी ऑल विल वांट टू नो दैट। तो आप थोड़ा ये अभी बस थोड़ा सा बचा है, उसके बाद यू कैन ज्वाइन। मैंने लिंक ऑलरेडी मेन चैनल पे तो पिन किया हुआ है, तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जरा ये मैं फटाफट कंप्लीट कर दूं। मैं ना माशाल्लाह से बताएं प्लीज। आप कह रहे हैं आपका अकीदा, मैं कह रहा हूं मेरा
अकीदा नहीं है, 100 बार कहता है। मैंने अशारा ये का भी कह कब रहा है, नाम लिया तुम्हारा भाई? अकीदा गलत है। मैंने आपको बोला कि अभी आपने मेरा जिस अकीदा क्या है? आपका जो पोजीशन है इस डिबेट में ना भाई, अरे अभी थोड़ी देर पहले तो बताया तेरा अकीदा क्या है कि नियत का खालिक अल्लाह है। अरे क्या है? यार ब्रदर दावा, देखो इसी वजह से मैं शुरू से बोल रहा हूँ, यू आर नॉट फिट फॉर डिबेट, यू आर नॉट फिट फॉर एनी डिबेट। घर पे जाके सो जा। बताया उसने अभी थोड़ी देर पहले, उसने बताया तेरा अकीदा क्या है। तू तभी बोल रहा था कि मेरा आलिम का नाम बताओ। पर नाम क्यों भारी बताएगा रख के तेरा आया, आलिम का नाम वो? नाम अपने जो है ना पूर्व अपना बिल्कुल भारी रख के आया, ब्रदर दावा। एक नहीं, और उसके भी है। चैनल का नाम ब्रदर दावा है, उसका ओरिजिनल नाम भी मेरे को अभी अभी पता चला, मलिक फसाहतुल्लाह है। वो अच्छा, फंस गया मलिक है अल्लाह के फसाहत, चक्कर में, वो फसाहत, हाँ फंसा हुआ है, और ये इसकी फंसा हुआ फसाहत अल्लाह है। ये अल्लाह यार भी सोच रहा होगा कि यार किस बंदर से मैं डिबेट कर रहा हूँ भाई। अच्छा, बेशक। अकीदा मीन्स विजेंद्र पारकर साहब, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अकीदा इस्लामिक टर्म है। अकीदे का बेसिक सिंपल मीनिंग ये होता है आपका बिलीफ सिस्टम, यस, आप क्या बिलीव करते हैं। यानी एग्जांपल देता हूं, अल्लाह अर्श के ऊपर, 7 आसमानों के ऊपर अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह है, ये किसी का बिलीफ सिस्टम है, ये उसका अकीदा है, इसको बोलते हैं अकीदा। ठीक है, ये होता है अकीदा। तो बोल रहा है मेरा अकीदा क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, वो तुम बताओ। हालांकि उसने बताया, हसन अल्लाह यारी ने, यही 2 मिनट पहले ही उसने बताया हुआ। ओके, आगे। इसको समझ नहीं तो आया। मेरा अशरियों का नहीं है, आप अशरियों का रद्द कर रहे हैं। मेरा अकीदा क्या है? अरे उसने अशरी नाम ही नहीं लिया भाई। देखो यहाँ पे वो बोल भी रहा है कि मैंने अशरी बोला ही नहीं। ये देखिए, आपको आलिम। इल्म है ना, माशाल्लाह से बताएं प्लीज। ओ भाई, आप जो कह रहे हैं आपका अकीदा ये अकीदा, मैं कह रहा हूँ मेरा अशरियों का अकीदा नहीं है, 100 बार कहता है। मैंने अशारा ये का भी कह कब रहे हैं, नाम लिया तुम्हारा भाई? अकीदा गलत है। मैंने आपको बोला कि अभी आपने मेरा जिस अकीदा क्या है? आपका जो पोजीशन है इस डिबेट में ना भाई, ये चलो देखो। इसको समझ नहीं तो आया। मेरा अशरियों का पगला गया, ये पगला गया भाई। तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारा बिलीव है कि अल्लाह की रजा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, दैट्स इट। इंसान कुछ नहीं कर सकता, खत्म। अब चाहे वो अशरी से हसन मैच करे अल्लाह या पशरी से मैच करे। हसन अल्लाह यारी बोल रहा है, ये समझेगा ही नहीं। ये देखो क्या जबरदस्त बोला है इसने, हसन अल्लाह हाँ, यारी। ये कहा देखो। मेरा जिस अकीदा क्या है? आपका जो पोजीशन है इस डिबेट में ना भाई, चलो इसको समझ नहीं तो आया। मेरा अशरियों का नहीं है, आप अशरियों का रद्द कर रहे हैं। मेरा अकीदा क्या है? बताएं किस आलिम मैं का अकीदा अभी कह ये रहा जो हूं? आप फरमा रहे हैं ना कि नियत बनाना ये अल्लाह का काम है, जो पर्टिकुलर डिसीजन है अल्लाह पैदा करता है। बिल्कुल सही कह रहे एक हो। आलिम बता दे उसका मेरा वाला अकीदा है। अरे आलिम फिर को आगे, छोड़े, बताना। आपने तो अभी बोले नहीं पता अभी आपको। डिबेट किस बात पे हुई है ना, इसी बात पे हुई है। अब कहते हैं आलिम का नाम ले लो। अरे उसको कैसे पता होगा तेरा आलिम भाई? मतलब क्या नॉनसेंस क्वेश्चन कर रहा है यार। सत्या भाई को तो फिलोसफी की नॉलेज है, टर्म्स की नॉलेज है, ये कौन सी फैलेसी कर रहा है सत्या भाई? आप कमेंट में हो ना, आप बताइए मुझे, ये कौन सी स्ट्रॉमैन कर रहा है, एड होमिनम कर रहा है, क्या ये रेड हियरिंग, कौन सी फैलेसी कर रहा है ये? सत्या भाई आप कमेंट में तो बताओ जरा, ये ब्रदर दावा कौन सी फैलेसी कर रहा है? आई एम डेड श्योर कि ये कोई ना कोई फैलेसी कर रहा है फिलोसॉफिकल टर्म्स में, जो भी फैलेसीज डिफाइन की गई है किताबों में, एक ब्रदर दावा कोई ना कोई फैलेसी जरूर कमिट कर रहा है। मेरे को पता है इतना कि सत्या भाई को या बीआर को ये फिलोसॉफिकल टर्म्स के बारे में नॉलेज है। किसी को पता है तो वो कमेंट में बताइएगा। ये डेफिनेटली, क्योंकि आलिम का सवाल ही नहीं उठता है। जो डिबेट चल रही है उसमें आपका आलिम कौन है नहीं है डजंट इवन मेक सेंस, क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। अच्छा, ये अल तकिया फैलेसी है। बराबर, ये अल तकिया फैलेसी हो सकती है भाई इसकी। ओके, चलो जब तक कमेंट नहीं आता है मैं आगे इसको देखते हैं, इसका पागलपन। साहब आप क्योंकि मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरा अकीदा क्या है। मैंने 100 बार बोला और मैंने एक सेंटेंस ही बोले, इससे मेरा अकीदा वाज़ेह हो गया। आपने शायद उसको सुना नहीं या आपने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा और आप भूल गए। मैंने एक सेंटेंस बोला इससे पूरा क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है कि मैं नहीं मानता कि तासीर इंसान के अमल में तासीर नहीं है, इंसान के इरादे में तासीर नहीं है। मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा है इनसफिशिएंट कॉज है इंसान इनसफिशिएंट कॉज। नियत कौन पैदा करता है? साहब आपने बहुत ज्यादा, इंतहाई ज्यादा आपने स्ट्रॉमैन की है। स्ट्रॉमैन की ये पोजीशन भाई, सामने वाला तेरे को कुछ पूछ रहा है वैलिड सवाल तो वो स्ट्रॉमैन कर रहा है, और तू इररिलेवेंट उससे सवाल कर रहा है तो तू कोई फैलेसी नहीं कर रहा है। भाई क्या गजब का टोपीबाज है यार ये।
मैं पता है तो मेरी आप position कह रहे हैं कौन ना, सी नहीं, है। अगर नहीं, आपका यह है नहीं, कि दुनिया साहिल के साहिल सारे आप ये अमाल देखें, में दुनिया के अरे साहब, इजाजत दें। ये जी बंदा जी मोहम्मद ब्रदर अली। दावा जो है ना, ये कंफ्यूज हो गया है। ये जो टॉपिक हाँ लेकर आया था ना, सूरह तकवीर की जो आयत लेकर आया था 281 की 81 की हाँ 29, ये उस पे रहे। अब ये अपने पे आ गया है मेरा कि भाई तेरे अकीदे से पब्लिक को क्या लेना देना यार, तेरा अकीदा यही है कि जो अल्लाह चाहता है वही होता है, अल्लाह का। अब इस पे अब वो उसने पता है कि हसन अल्लाह यारी ने इसको ट्विस्ट कर दिया, ऐसे घुमा दिया ताकि वो उस बात हाँ पे ना आए, क्योंकि हसन अली अल्लाह यारी वहां फंस रहा है ना, उस आयत पे फंस रहा है, उसकी तशरीह नहीं कर रहा है हसन अल्लाह यारी। ये आपस में बस उस सांप को एग्जैक्टली, बचाने के लिए ना एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आगे आगे ये इनका देखते हैं। गेम है। मैं इस फैल को जो समझ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, आपने एक सफिशिएंट मिनट काज ठहर बताया ना, उसी को तो आप रद्द कर रहे हैं। जाए। अभी तक आप रद्द करते आ रहे हैं कि अगर दो मुअस्सिर एक फेल में शामिल हों, इंसान भी उसमें मुअस्सिर है, हसन साहब, अल्लाह भी मुअस्सिर है, तो इससे इससे क्या शिर्क लाजिम आता है कि एक फेल में दो मुअस्सिर का दो मुअस्सिर का शराब हसन पीने साहब, की। हसन हम पूछ लेते हैं कि उनकी क्या मैं पोजीशन, हम बस ये पूछ लेते ये हाँ, बताएगा वो ही नहीं बता रहे लेकिन हैं कि लास्ट इंसान इनसफिशिएंट काज। अभी तक तो बता रहा था कि अल्लाह पैदा कर रहा है, अभी कर रहा है हाँ इनसफिशिएंट काज है कि इंसान की नीयत जो है, 2-3 मिनट बात करना है। इंसान की नीयत इंसान भी पैदा करता है, अल्लाह दोनों मिलकर पैदा करते हैं। यही बात कर रहे हो, यही पोजीशन है आपका, या नियत जो है सिर्फ अल्लाह पैदा कर रहा होता है? बोल भाई। चले उनसे पूछ लेते हैं उनकी सिर्फ ये तो पोजीशन, पोजीशन एक नहीं है दफा ना, उन्हें पोजीशन सिर्फ बताना। यही तो तो उसके बताएं, बाद आप हम बताएं आपका मेरा पोजीशन क्या है जी, आपका पोजीशन क्या पोजीशन है? बता भाई, ब्रदर दावा मैं पोजीशन आपको बता। पोजीशन बता रहा हूँ, आपको क्लियरली मेरा पोजीशन नहीं पता, ठीक है। मैं आलिम का नाम भी बता देता हूँ, ठीक है। आपको क्यों आलिम आलिम का बिल्कुल नाम नहीं बता पसंद, रहा? मैं वो अरे लेकिन क्यों आलिम का नाम बता रहा भाई? तू अपना पोजीशन बता, आलिम से क्या लेना देना? तू डिबेट करने आया है, वो आपकी पोजीशन पूछ रहा है। आप डिबेट किस पोजीशन पे करने के लिए आए हो? आपने कितना 1 घंटा 21 मिनट डाल दिया, आपकी पोजीशन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, या कंफ्यूजन है पोजीशन में कि आपकी पोजीशन क्या है, ना वो डिबेटर को समझ में आ रहा है आपके सामने वाले के, क्योंकि हर बार आप अपनी बात चेंज करते जा रहे हो, फिर अपना पोजीशन क्लियर भी नहीं कर रहे हो। आलिम का क्या लेना देना इससे? उसके नाम भी बता दूंगा, मेरी पोजीशन उनकी बहुत करीब है, ठीक है। उनके मैं कोड भी कर दूंगा अगर आप चाहें, ठीक है। मेरा अकीदा यह है कि इंसान असर है, काम नहीं है। मैंने एक बार बताया, अबे असर साहब। सफिशिएंट कॉज, स्लाइड वापस से खोल दो, इसमें लिखा हुआ है सफिशिएंट कॉज इंसान नहीं है, इनसफिशिएंट। मैं बात कर रहा हूँ, इंसान जब नियत करता है ना, तो आप कहते हैं पार्शियली उसका इंसान बना लेता है, इनसफिशिएंट काज है। तो दूसरा काज को क्या चीज है उसका? हसन साहब मैं एक बात पूरा बात अकीदा पूरी बता कर दूं। बिस्मिल्लाह, आप समझा देना, आपसे सवाल जवाब हो रही है, आप बताएं, समझाएं। सफिशिएंट कॉज जो है वो इंसान है, हाँ, ठीक है, या जो भी विल इख्तियार जो भी रखता है। सफिशिएंट कॉज और नेसेसरी कॉज फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। तो आपने देखिए, अभी जो समझा ही नियत नहीं बन है रही है, नियत कि बन रही है, आप कह रहे हैं नियत बनने में कई काजेज हैं। एक इनसफिशिएंट काज इंसान है, सबब नाकिस इंसान है, और उसमें अल्लाह ताला का भी रोल है। यही कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं उस नियत बनने में? नहीं ना यार, सर साहब, इसके लिए अलग हम डिबेट रख लेंगे। मेरा अकीदा डिबेट क्या रख लेंगे? उसी अकीदे पे तो अभी डिबेट हो रही है भाई, अलग से क्यों डिबेट रख लेंगे? यू आर सच अ पथेटिक कम्युनिकेटर कि आप अपने अकीदे को सिंपल टर्म में एक इंसान के सामने रख ही नहीं पा रहे हो। यानी सोचो कि हसन अल्लाह यारी, जिसने इस्लाम की इतनी सारी किताबें पढ़ी हुई है, सुन्नियों की किताब पढ़ी हुई है, शिया की किताब पढ़ी हुई है, उसके सामने आप जो है अपना अकीदा नहीं पेश कर पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो। इनसफिशिएंट कॉज, असर, आम मुसलमान को तेरा अकीदा क्या समझ में आएगा भाई? You are such a bad communicator. You need to work on your communication skills. You cannot even present your case. कि आप कहना क्या चाह रहे हो? Why are you even on social media, man? और सोशल मीडिया में अकेला अकेला है तो ठीक है, तू डिबेट करने जा रहा है, तेरी इतना ओवर कॉन्फिडेंस तेरे में। कम ऑन ब्रदर दावा, निकल जा भाई, इस फील्ड से निकल जा तू। वो हसन अल्लाह यारी जो है तेरे से लाख गुना जो है वो सही है। एटलीस्ट ही कैन टॉक, ही कैन प्रेजेंट हिज केस, लोगों को समझ में तो आएगा। भले से वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, लेकिन समझ में तो आएगा कि लोगों को वो बोल क्या रहा है। तू जो बोलता है वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। सिर्फ तू फैलेसी, insufficient cause, necessity being, contingency, फाइन आर्ग्यूमेंट, कॉस्मोलॉजी, वो कुरान कॉस्मोलॉजी, कमाल कॉस्मो, क्या क्या है वो, जितनी भी कॉस्मोलॉजी, ये सब यही तू करता रह जाएगा।
बता दूंगा, मैं बता दूं अकीदा क्या है। भाई मेरा साहब अकीदा है, आपको इब्न तैमिया वाला आप अकीदा खुद मेरा। देखें, आप देखें, आया था डिबेट आप करने। टर्मिनोलॉजी से बाहर निकलें, क्योंकि लोगों को भी टर्मिनोलॉजी का नहीं पता ना। एग्जैक्टली। देखिए अभी अल्लाह यारी ने भी बोला है कि लोगों को भी टर्मिनोलॉजी का नहीं पता है, आप उससे बाहर निकले। टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजी देख, इजाजत दें, आपको खुद आपके जहन में आपकी टर्मिनोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है, लोगों को तो नहीं पता आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए इंसान जब नियत करता है, या तो हम कर, इजाजत दें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंसान खुद नियत करता है ना, मैं नियत करता हूँ और उसके रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूँ कि मैंने नमाज पढ़नी है या मैंने गलत काम करना है। अगर मैंने अच्छा नियत किया तो मैं अच्छा आदमी, मैंने बुरा नियत किया तो बुरा आदमी, ठीक है ना। ये मैंने खुद, ये मेरा काम है, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल। ये एक है कि मैंने नियत की। अब या अल्लाह पैदा कर देता नियत, मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है, अल्लाह ने मुझ में पैदा किया, ठीक है। ये दो। तीसरा यह है कि कई अवामिल मिलकर, उसमें अल्लाह भी है, उसमें बंदा भी है, और भी दूसरे भी होंगे या नहीं होंगे, तो इन्होंने सब मिलकर कोई चीज बनाया। आप जो तीसरा बता रहे ना, तीसरा आपके अकीदे की रूह से तअद्दुद खालिकीन लाजिम आता है कि दुनिया में अल्लाह के साथ लोग शामिल हो गए किसी चीज को खल्क करने में। अगर बंदा भी नियत करने में आपके अगले अकीदे के मुताबिक अगर वो इनसफिशिएंट काज है, वो भी नियत करता है, तो उससे क्या लाजिम आता है? उससे लाजिम आता है कि वो भी खल्क करने में अल्लाह के शरीक हो गया। मैं समझाता हूँ, थोड़ा फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी जारी इस्तेमाल करूंगा, मेरी आदत भी है। फिलोसॉफिकल टर्म, फिलोसफी में अभी तो बोला भाई उसने, ये टर्मिनोलॉजी तेरे दिमाग से निकाल, क्योंकि तेरे दिमाग में उसकी डेफिनेशन क्या है लोगों को नहीं पता है। हम वापस डिबेट कर लेंगे इस पर इंशाल्लाह ताला, ठीक है। मेरा टाइम मिला तो हम बिल्कुल करेंगे। नहीं, मौजू हो गया भाई, ये मौजू हो गया। अब जो है अगर डिबेट करना है ना, किसी और मौजू का आप प्रपोज करें, हम आपसे डिबेट करेंगे, ये मौजू हो गया। मैं अपना क्लियर कर दूं आपको, मेरा अकीदा क्या मौजू कह रहा था ना शुरू मैं में। अपना अकीदा क्लियर देखें भाई टाइम जाया कर रहा है सर ये उस वक्त, अभी हाँ। मुझे अच्छी तरह पता है किधर तक आप इसी पर मुनाजा कर रहे हैं। अब जो है अल्लाह जो है ना, जो शराबी शराब पीता है ना, अल्लाह और बंदा दोनों मिलकर शराब पीने का नियत करते हैं। हाय 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 हाय, ऐसा ही है। अल्लाह जो है, कोई इंसान शराब पीता है तो नियत अल्लाह भी कर रहा है और शराबी भी कर रहा है। बहुत जबरदस्त पॉइंट बोला है इस हसन अल्लाह यारी ने, क्या देखिए मतलब पता है क्या, दावा जो है ना, दावा डरा हुआ है, दावा की एक बाउंड्रीज है, दावा की एक रिस्ट्रिक्शन है। ये अगर कोई ओपन माइंडेड बंदा होता है ना, जैसे जन्नती साहिल, वो कहते हैं ठीक है यार, हमारा अल्लाह है, हमारा अकीदा है, कभी अल्लाह कुछ कहता है, कंट्राडिक्शन करता है, हमें मानना है इस चीज को। ये नहीं कह पा रहा। जब इसकी आयत उड़ा दी ना उसने सूरह तकवीर की, तो इसको चाहिए था, और उसने अल्लाह यारी ने ओपनली कह दिया। इसका मतलब तो ये कि अल्लाह ही सबको भड़काता है, अल्लाह ही सबसे कत्ल करवाता है, अल्लाह ही सबसे करवाता है। तो वो तो कह गया था। राइट तो ये नहीं कह पा रहा, इसलिए इसके पीछे नहीं सोच रहे हैं। पोजीशन क्या है उनके वसीउल्लाह भाई, आपको खुद नहीं मालूम आपका अकीदा क्या है, हम हमें क्या बताएंगे। बस ठीक है, आप तो अवॉइड अब आप तैयारी करें, किसी और मौजू पे मुनाज़ा करते हैं। थैंक यू सो मच हसन साहब, मैं बता रहा हूँ इब्न तैमिया का अकीदा मेरा, अगली बार उसमें तैयारी करके आ जाना। इब्न तैमिया, मैं उसके कोर्स आपको दिखा देता हूँ, वो खुद जबरी है। वो कहता है नियत अल्लाह पैदा कर रहा है। इब्न तैमिया बिल्कुल, इब्न तैमिया कहता है नियत अल्लाह पैदा कर देता, बिल्कुल। नहीं पता, अभी दिखा दूं उसका। तैमिया देखो, शियों के अलावा अहले बैत तारीन अलैहि या मुजब्बरा मुतवस्सिता या मुजब्बरा बता दिया ना भाई, बता दिया। अब छोड़े भाई, अब जो है ना, आप मैं आप जी मॉडरेटर भाई देखो, उलमा मुंतजर हैं। अभी तक भी ये वही बोल रहा, मैं अच्छा मेरा अकीदा बता देता हूँ, मैं अपना अकीदा। अबे 1 घंटा 25 मिनट हो गया, तूने अपना अकीदा ही अभी तक क्लियर नहीं किया। देखो अभी तक ये कहना पड़ रहा है कि अच्छा मैं अपना अकीदा बता देता हूँ, अच्छा मैं अपना अकीदा तो अभी तक अकीदा बता तो दिया ना सर, अकीदा बता तो दिया है कि हर चीज का जो मालिक है अल्लाह है, अल्लाह जो चाहता है वही होता है। ये इसका अकीदा है, ये इसका बिलीव है। का बिलीव बस ये कार्बन रहे इस पे ना, इस पे स्टैंड करे। उसका ये है कि नहीं, इंसान कर सकता है, इंसान को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी हुई है। वो भी बकवास है, सरासर बकवास है कि अल्लाह ताला ने कहीं इंसान को फ्री विल नहीं दी गई। भाई आप दोनों हजरात, मैं अपना से उलमा को बोलो भाई माजरत, फसादुल्लाह साहब माजरत करवाए। अच्छा साहब, मैं अपना अकीदा बताऊंगा, आप बताएं इब्न फिर मैं अपना अकीदा बताऊंगा। तैमिया का अकीदा आपके नजदीक क्या है? मुझे लगता है आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं, फिर चलने की कोशिश। ठीक है, आपके नजदीक इंसान जो है वो मौसर ताम नहीं है, फिर वही मौसर ताम, फिर इंसान की तरह उसका जिस्म उड़ता। अच्छा, वो मुजस्सिम है पक्का, आपको शायद ये यहाँ पे है ना, कोई एक जगह पे मैं बता देता हूँ, वो एक पॉइंट मिस हुआ था कि मोहम्मद अरबी साहब आप जो बोल रहे थे ना कि इसने क्या बूंगी मारी है,
इसने क्या बोंगी मारी थी मैं बता देता हूँ, किसी को अगर पूरी डिबेट सुनना है तो वो ये इसके चैनल पे, ब्रदर दावा के चैनल पे जाके सुन सकता है। इस आयत के ऊपर हसन अल्लाह यारी का ये कहना था कि भाई ये जो आयत है कि अल्लाह चाह ही नहीं सकता जो तुम चाहते हो, ये अहले बैत के लिए, ठीक है, ये आयत अहले बैत के लिए, ये आम मुसलमानों के लिए नहीं है। अच्छा, उस पे ये दिमागी अपंग ब्रदर दावा ने उसको पूछा, फिर आपको ये अग्री करना पड़ेगा क्योंकि आप जब मैं ये आयत बता रहा हूं तो आप कह रहे हो कि इससे तो फिर फ्री विल खत्म हो जाती है, और आप कह रहे हो कि ये आयत जो है वो अहले बैत के लिए उतरी है, तो अहले बैत की फ्री विल खत्म हो गई, फिर अहले बैत के पास फ्री विल नहीं था। यहाँ पे हसन अल्लाह यारी फंस गया और उसने उसका जवाब नहीं दिया कि भाई क्या वाकई में अहले बैत की फ्री विल खत्म हुई या नहीं हुई, क्योंकि अगर ये अहले बैत के लिए है तो जाहिर सी बात है अहले बैत की फ्री विल नहीं थी, दे वर लाइक रोबोट्स। डेफिनेटली यहाँ से भाग गया और फिर सूरह तकवीर की जो आयत है उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया इसने, और फिर वो ये बेवकूफ उसको अकीदे पे ले गया जी, वो फैलेसी। अच्छा, फैलेसी भी अपनी सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। हमारे पास भी एक वो है ना, अपना जो बेयकीने का है, उनका भी चैनल है, ग्रीन रंग का जो है, नाम चेंज कर लिया, वो जबरदस्त फलसफे पे बात करता है, फैलेसीज पे बात करता है बंदा। ये तो फैलेसीज को भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि इसकी क्या फैलेसीज है, हर जगह बोलता है, ये टर्म बोलता है, इसको भी नहीं पता होता जी, रेड हेरिंग के ले लिया और ये ले वहां पे अपना टाइम पूरा कर रहा है। पर ये है कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखें, वहां जाके डिबेट करने पहुंच गया। और आप यकीन करें कि अगर ये मुसलमान ही आपस में डिबेट करेंगे ना, डेफिनेटली, तो ये खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हम करें क्या, क्योंकि कहीं पे फ्री विल है, कहीं पे फ्री विल नहीं है। कुरान कह रहा है, कुरान में इतनी कंट्राडिक्शन है। जैसे आपको याद है वो सैयद चचा आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब चाहे यहूदी हो या नसरानी हो या साबी हो, सब जन्नत में जाएंगे। वो हमेशा ही आयतें पेश करते रहते हैं। हसन अल्लाह यारी कहता है कि जनाब वो पेश करता है 2 की 62, सूरह बकरा की आयत कहता है वो आई मीन सॉरी 3 की 85, सूरह आले इमरान की आयत पेश करता है तुम इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को अल्लाह तस्लीम ही नहीं करेगा। ले भाई, कहानी खत्म कर दी उसने। वो भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वो भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है भाई। आप मुझे यकीन दिला दें कि भाई मोहम्मद अरबी, आप अगर ये बात करोगे तो हम आपको स्ट्रीम में ले लेंगे। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, वो बात मैं करता हूँ। वहां आप कहते हो कि नहीं, अब एक और कह दिया कि नहीं, अगर जो बात ये करेगा हम तो उसको तस्लीम ही नहीं करेंगे। तो मैं तो फिर मारा गया ना, जैसे सूरह आले इमरान में ओपनली कह रहा है इस्लाम के अलावा किसी और को मजहब को तरीके को तस्लीम ही नहीं करेगा अल्लाह ताला। तो कहाँ गया नसरानी, यहूदी और साबी वगैरह जन्नत में जो जा रहे थे। यार मोहम्मद अरबी साहब, मैं क्या बोलूं यार, मेरे दिमाग में ये फैलेसी सुन के मेरे दिमाग में अंधेरा छा गया था, और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि मेरे दिमाग के अंदर उजाला ही उजाला आते जा रहा है। नूर जो है मेरे दिमाग में, मेरे जहन में और मेरे शरीर में मुर्तदीन तो नहीं आगे कहीं। ये होता ही तभी है, ये जो करामत होती ही है उसी वजह से। तो मेरे प्यारे तो क्रिश्चियनों की क्लास ले रहे थे एक चैनल पे बैठे हुए, मैथ्यूज के साथ। हाँ, बताया था। अच्छा, अभी भी ले रहे थे। ओके, तो यार दोस्तों, प्यारो, अजीजों, आई एम श्योर कि आप लोगों के अंदर भी वो नूर जाग गया होगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है, आ चुके हैं हमारे प्यारे, हमारे न्यारे और आंखों के तारे, हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब। आपका तह दिल से इस्तकबाल है। Thank you. Hello everyone. This is your favorite मुर्तद live once again। और साहिल साहब कितने पक्के शक्के लगा के खूबसूरत पर्दे शर्दे डाल के चेहरे के साथ कैमरा ऑन करके हाजिर खिदमत है। साहिल साहब, ये आज क्या हो रहा है? अरे लगता है आपने नाई को चिका से पह दिए यार, सुरमा लगा के खुश। हाँ, पैसा नहीं, सुरमा नहीं लगा हुआ है। सुरमा लगाना बड़े जमाने पहले ही मैंने छोड़ दिया था, मोमिन था तभी छोड़ दिया था मैं। ये बड़ा अजीब लगता है वो, बट एनीवेज छोड़ी आपने जी खुशबू लगा के। हाय हाय हाय, खुशबू तो हमारी जिंदगी है भाई, खुशबू के बिना हम नहीं, हमारे बिना खुशबू नहीं। तो खुशबू जो है वो अभी मैं आपको बताऊं, कोई नया फ्रेगनेंस आपने लॉन्च किया है अभी? कोई चलता पानी तो आपका बहुत टॉप पे जा रहा है। ये देखिए, ये क्या पानी की बोतलों में खुशबू रखी हुई है? ये तो कंसंट्रेटेड वो है ना जो फ्रांस से आता है। पानी की बोतलों में खुशबू रखी हुई है साहिल? ओह माय गॉड, ये बल्क में है सारा।
पूरा खजाना। भरा पड़ा है मेरे साथ। हाँ पूरा भरा पड़ा है, रख देता हूँ, गिर जाएगा सब। तो हम खुशबू के बिना नहीं, खुशबू हमारे बिना नहीं। तो आपने ये बिल्कुल अच्छा सही फरमाया। सर, एक बात का जवाब दे, मैं काफी दिनों से मेरे जहन में था, जैसे यहाँ पे यूएस में भी फेक परफ्यूम मिलते हैं, उनकी पैकिंग उनकी वो बहुत अच्छी होती है, हर चीज जबरदस्त, बिल्कुल कॉपी कर देते हैं, मगर वो खुशबू लैस नहीं करती, आधे घंटे के अंदर खुशबू 10 मिनट में खत्म हो जाती है। उसमें क्या वजह क्या होती है कि वो लैस नहीं कर पाती, या वो चीज नहीं डाल पाते, क्या है? खुशबू का देखो, दो टाइप की खुशबू होती है। एक होती है डार्क फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, जिसमें लेदर हो, जिसमें ऊद हो। तो ये जो फ्रेग्रेंसेस होती है, इसमें अगर परफ्यूम बनता कैसा है, परफ्यूम दो चीज से बनता है, एक ऑयल होता है और दूसरा अल्कोहल होता है, ठीक है, दोनों के डेफिनेटली। मिलाने से परफ्यूम बनता है। तो जो डार्क फ्रेग्रेंसेस है, वो अगर आप उसका ऑयल कॉन्सेंट्रेशन कम भी रखते हो थोड़ा, तो उसकी लास्टिंग आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। इसी वजह से आप कोई भी टॉम फोर्ड का मोस्टली, जो अगर आप टॉम फोर्ड के फ्रेग्रेंसेस लो, जो कि मोस्टली सारे डार्क फ्रेग्रेंसेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा टिकती है। क्यों? क्योंकि कम ऑयल में भी उसकी फ्रेग्रेंस रुकेगी। वो डार्क फ्रेग्रेंस है, उसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफी तगड़े होते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप कोई स्वीट फ्रेग्रेंस या फिर एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, ये सारी चीज फ्रेग्रेंस में क्या होता है कि अगर इसका परफ्यूम का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है, तो वो लास्ट ज्यादा नहीं करेगी। क्योंकि वो अल्कोहल, एक तो पहले से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, अल्कोहल उसमें मिला होता है। आप मारोगे तो आधे से ज्यादा स्प्रे तो वो हवा में उड़ जाएगा, थोड़ा बहुत आपके कपड़ों में लगेगा या आपकी स्किन पे लगेगा। और चूंकि उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती है, थिकनेस कम होती है, तो जल्दी वो इवेपोरेट हो जाता है। और वही ऑयल कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, तो वो निकलेगा नहीं, वो छूटेगा नहीं आपके स्किन से या आपके कपड़ों से। और नहीं होता तो ये है ये कि सवाल ये पैदा होता है कि ऑयल ऑयल एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि ये बनाते बिल्कुल वही है, बिल्कुल फ्रांस के परफ्यूम हाँ, की ऑयल बोतलें एक्सपेंसिव। कॉपी कर लेते हैं, और मगर खुशबू स्टे नहीं कर पाती, 10 मिनट ऑयल के में ही तो अंदर होती 20 है मिनट सारी खत्म। खुशबू भाई, वही तो खुशबू अच्छा, है। मुझे नहीं पता था, थैंक यू फॉर दिस थिंग। अच्छा, मैं बीच में हड्डी नहीं बनूंगा, क्योंकि दोनों आप धुरंधर आ गए हैं, एक तो नहीं होता है नहीं, वो आप क्या हड्डी क्या। बने सर, कोई मसला नहीं है, मैं हड्डी अगर निकलता हूँ, पूछनी आप हो तो। लोग थोड़ा सा एंजॉय करें, मजा आएगा सुनने में ना, अरे दोनों आप चलिए, लोग सुन के थैंक बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर हैविंग थैंक यू मी। थैंक तो एडम साहब, मुझे नहीं पता आप डायरेक्टली ज्वाइन किए या आपने देखे। अभी मैं रिव्यू कर रहा था, डिबेट रिव्यू। बताता हूँ आपको शक्ल दोनों डंगरों की। सर ये कौन सा अहमद बैठा हुआ है, जिस अहमद नेत्री जिसे माइक ये दिया हमारा हुआ है ये? छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा एक्स मुस्लिम है, और बड़ा अच्छा, एक्स शानदार। मुस्लिम। जी जी जी, ये देखिए, ये वाह वाह। इन डंगरों की मैं डिबेट रिव्यू कर रहा था। अच्छा, सारे मुसल्टे लगे हुए हैं आपस में। हाँ 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 अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सर ये तो मुझे पता ही नहीं था। वाह जी वाह जी वाह जी। वाह। अच्छा सर नहीं, मैं सत्या बिल्कुल भाई, नहीं देख रहा था। हाँ, सत्या भाई, यू कैन ज्वाइन नाउ। लिंक देखिए, मैंने मेन चैनल पे पिन कमेंट किया हुआ है। और जो इसमें क्या कहते हैं उसको, अनसेंसर्ड चैनल पे है, उनके लिए भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, मोमिन हजरात के लिए। और सत्या भाई, यू कैन ज्वाइन नाउ। हाँ, तो एडम साहब, ये जो है, ये डंगर पहले अपने चैनल पे आ चुका है, और इसकी पलंग तोड़ धुलाई जो है हम कर चुके हैं। आपको याद होगा शायद, ब्रदर दावा नाम से आता था। ये वही डंगर अच्छा, है, ये जो, हाँ, ये जो ग्रीन टोपी में है ना, दिमागी अपन, फिलोसफी फिलोसफी करते अल्हम्दुलिल्लाह। रहता है ये खाली। अच्छा, ये वो है फिलॉसफी वाला। वल्लाही हाँ, ये वल्लाही। फैलेसी, एड होमिनम फैलेसी, फलाना फैलेसी, ढिमकाना फैलेसी, ये वो वाला बंदा है। मैं अच्छा, ये तो कह रहा इसका था। मतलब है ये हाँ, दोबारा चित्रोल कराने गया है, अब मुसलमानों से चित्रोल कराने गया है। यस यस यस। मैंने स्टार्टिंग में ही इसको कहा है कि भाई, यू आर नॉट फिट फॉर सोशल मीडिया। आप, जैसे कि आपका नाम है ब्रदर दावा, आप जो जैसे तबलीग वाले दावा करते हैं ना कि भाई 5 टाइम की नमाज फर्ज है, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, ये नहीं करो, वो दारू नहीं पियो, ऐसा वैसा। मैं बोला खाली तू वो दावा कर, तू इस्लाम के दिफा में तू कभी मत बात कर, बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर दैट। यू डू नॉट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। आप अपना पॉइंट आप देखिए एडम साहब, ये बाद में आप देखना है, ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, 1 घंटे का है। हम्म। 1 घंटे तक बस बंदा यही कह रहा है कि मैं अपना अकीदा बताता हूँ, मैं अपना अकीदा बताता हूँ, मैं अपना अकीदा बताता हूँ। भाई, 1.5 घंटा हो गया, आपने अपना अकीदा तक क्लियर नहीं किया, और वो हसन अल्लाह यारी बताते जा रहा है कि अच्छा ये है क्या, अच्छा वो है क्या। मतलब ही इज सच अ बैड कम्युनिकेटर, ही कैन नॉट प्रेजेंट हाय हाय हिमसेल्फ हाय एक्चुअली। हाय।
वाट लगी, तो वाट इसका लगी। जो एकदम मैं लोगों के लिए भी आसानी के लिए और आपको, क्योंकि हम फिर से इतना बड़ा रिव्यू नहीं करेंगे, मोटा मोटी पॉइंट बता देता हूं कि हुआ क्या है। डिबेट इस बात पे हुई है कि हसन अल्लाह यारी के मुताबिक एक इंसान जो भी अमल करता है, उसकी चाह करता है, वो उसका खुद का अमल होता है, उसकी खुद की चाहत होती है। उसको अल्लाह ने नहीं उसकी चाहत को क्रिएट किया, खल किया, ये उसकी खुद की चाहत है और इस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल है अपनी एक्ट का। ठीक है, ये हसन अल्लाह यारी का पॉइंट है। दूसरे वाले का पॉइंट ये है कि जो कि वो लास्ट तक उसको क्लियर नहीं कर पाया, बट उसका ये पॉइंट है कि इंसान जो भी चाहता है, लेकिन इंसान कुछ भी खल्क नहीं कर सकता, और थॉट्स को क्रिएट करना ये भी एक क्रिएशन है, तो उसको भी एक इंसान खुद से नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट है अल्लाह पे। और उसकी क्या उसने दलील दी, सूरह तकवीर की आयत नंबर 29 जो हम प्रेजेंट करते हैं कि भाई अगर कोई ग्रेप कर रहा है तो वह एक्चुअली अल्लाह चाहता था, इस वजह से कर रहा है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है ना, तुम हरगिज नहीं चाह सकते जब तक कि मैं ना चाहूं। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट था। तो हसन अल्लाह यारी साहब कहते हैं कि भाई अगर तुम ये अकीदा रखोगे तो भाई फिर अंबिया को भेजने का क्या मतलब है, किताब का भेजने का क्या मतलब है, पनिशमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि अगर वो काम कर रहा है तो वो तो अल्लाह के चाहने से कर रहा है, तो पनिशमेंट बनती नहीं है, फिर फ्री विल उसका खत्म हो जाता है ना। अच्छा, बेहतरीन। हसन तो अल्लाह ये यारी असल में फ्री विल और उसकी डिबेट है। वैसे इस बात पे तो मानना पड़ेगा कि ये इस मामले में ये सही कह रहा है, कुरान के मुताबिक तो ये सही कह रहा है फिर इस मामले में। अच्छा, अल्लाह यारी का क्या आर्गुमेंट है? अच्छा, अल्लाह यारी का आर्गुमेंट ये है, अल्लाह यारी साहब ने एक आयत पेश की, एक मिनट दीजिएगा, मैं वो आपके सामने सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 19 पेश की। अल्लाह यारी साहब कहते हैं कि देखिए भाई, कुरान में ये भी है, एक मिनट दीजिएगा, अल्लाह यारी साहब कहते हैं कि देखिए कुरान में ये भी है, अल्लाह फरमाता है सूरह मुजम्मिल की आयत नंबर 19 में, इन्ना हादी तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बी सबीला। ठीक है, ये कुरान तो नसीहत है, सो जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले, यानी अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया हुआ है। तो हसन अल्लाह यारी अपनी दलील में सिर्फ ये आयत पेश करते हैं और वो आयत एक पेश करते हैं कि इम्मा शाकिरो इम्मा सर कफूरा, अगर चाहो तो अल्लाह का शुक्र। जो चाहे किस लफ्ज की ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, अरबी में? ये है फमन शाअ अत्तखज़। अच्छा, 19वीं वर्स देख रहे हैं, ओके। हाँ, ये अलग ठीक हो वर्स गया, है। ठीक हो गया। तो मैं 19वीं वर्स। यही कह रहा था कि एक्चुअली में ये दोनों वर्ड्स को जब आप लोगे तो ये कुरान में सरासर एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह जो है एक इंसान की चाहत के ऊपर छोड़ रहा है और उस आयत में अल्लाह उसकी चाहत खत्म कर दे रहा है। तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आप देखिए मेरे जो टाइटल है कंट्रडिक्शन हाँ, के अलावा जो सुन्नी अर्ली स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं चाहत क्रिएट करने वाला कौन है? चाहत हाँ, एक सोच है, चाहत एक सोच है, चाहत क्रिएट ही अल्लाह ने की है। तो ये तो इनके अर्ली स्कॉलर्स मानते हैं इस बात को। यही पॉइंट वो बोल रहा है। ठीक है, जो दिमागी अपंग दावा ब्रदर है वो वही कह रहा है कि चाहत का क्रिएट करने वाला भी अल्लाह ही है, लेकिन तो फिर बेसिकली वो बात यही मानता आती है ना, फेट एवरीथिंग इज बाय फेट, डिवाइन वो डिग्री। कह रहा नहीं है, लेकिन हाँ वो कह नहीं रहा है वो, क्योंकि फिर फंसेगा, फिर फ्री विल खत्म हो जाएगी। भाई कदर के ऊपर आपको अच्छे से मालूम है एडम साहब कि कदर के ऊपर ये लोग डिस्कशन क्यों नहीं करते, बिकॉज दे नो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, यू कैन नॉट डिफेंड। अगर इस तरीके से जाओगे तो ऐसा फंस जाओगे, ऐसा जाओगे तो वहां से फंस जाओगे, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक गेम जो है इसने क्या डाली, हसन अल्लाह यारी ने बड़ी मजेदार गेम डाली और ब्रदर दावा ने वो गेम को पकड़ लिया। वो कहता है कि भाई फिर मैं ये आयत का क्या करूं जो मैंने बताई है सूरह तकवीर की आयत नंबर 29, उसका क्या करूं मैं। हसन अल्लाह यारी बोला तो यही तो बात है ना कि शिया इस्लाम क्यों सही है, क्योंकि शिया इस्लाम के पास जवाब है। शिया इस्लाम के मुताबिक हमारे आइम्मा मुताहिरीन, वो जो भी है ततहीरीन मुताहिरीन अहले बैत, वो इसकी तशरीह करते हैं कि ये आयत जो है अहले बैत के लिए है। जो अच्छा। वो सूरह तकवीर वाली आयत है कि अल्लाह के चाहने के बगैर तुम नहीं चाह सकते, वो अहले बैत के लिए है, वो आम मुसलमानों के लिए नहीं है। तो ब्रदर दावा ने उसको वहां पकड़ लिया कि फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अहले बैत जितने भी है वो सारे के सारे उनकी फ्री विल अल्लाह ने छीन ली। वैलिड क्वेश्चन है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। उसने आंसर नहीं किया उसका।
सर आंसर होगा तो देगा ना। तो यहाँ पे विचारों का जो है ना एडम साहब, हालांकि ये दोनों फंसे हुए कुरान की वजह से, लेकिन इनके अंदर इतनी ऑनेस्टी नहीं है कि चुपचाप कह दे कि भाई ठीक है कॉन्ट्रडिक्शन, क्यों ये सब डिस्कस करना, है कॉन्ट्रडिक्शन तो है कॉन्ट्रडिक्शन, हम दिमागी अपंग है, हम मानते हैं, है कॉन्ट्रडिक्शन। उल्टा ये लोग तो अवाम के सामने इस टॉपिक को लाकर उल्टा अवाम को जो है और ये लोग इस्लाम से दूर कर रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों के करने की वजह से, हम लोगों की इतनी डिबेटें इस चीज के ऊपर करने की वजह से इन लोगों को तकलीफ हो रही है, ये आपस में इस चीज के ऊपर बोलें। अल्लाह यारी ने इस चीज के ऊपर इसलिए बोला है कि हम लोगों से ये डिबेटें हुई हैं। ये मुस्लिम ब्रदर इसी वजह से आया, दावा ब्रदर, क्योंकि इसको पता है कि ये डिबेटें हुई हैं। द होल आइडिया इज कि ये चीज हम लोगों ने फोर फ्रंट पे लेके आए हैं। वरना साहिल साहब ये लोग कब बोलते थे इन बातों पे, मेरा मतलब 5-10 सालों में एक आधा कोई बंदा बोल ले तो बोल ले। अब ये चीज हम फ्रंट पे लेके आए हैं तो बोलना शुरू है। ये छुपी हुई चीजें थी, ढकी हुई चीजें थी, पर्दा रखी हुई चीजें थी, और अल्लाह मोहम्मद कुरान में खुद कहता है कि इसमें बोलो ही नहीं। मोहम्मद खुद बोलता है बोलो ही नहीं इसमें। सही बात तो है। ये बहुत जरूरी है कि बातें सामने आ रही हैं, ये बातें सामने आएंगी तो पता लगेगा, और अकल वाले जो ऐसे छोड़ेंगे। इस्लाम में कौन रह जाएगा जो जिसके पास अकल मात्र नहीं है, वो रह जाएगा बस इवेंचुअली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही वो आयत थी एडम साहब, सूरह तकवीर की आयत नंबर 29। मैंने एक देखो क्लिप आपको सुनाई थी, एक बंदा जो है गामेदी का स्टूडेंट, वो मेरे को 40 मिनट पकाया। उसके बाद जब मैंने अपना ब्रह्मास्त्र खोला और ये आयत पेश करी तो उसने बात माना कि हाँ यार, अगर ये बात वैसी है जैसे तुम अभी बता रहे हो, मैं इसकी तफसीर सब चेक करूंगा, लेकिन अगर वैसी है जैसे आप बता रहे हो तो मैं इस चीज का इकरार करूंगा कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैंने उसको बोला कि कितने दिन में बताएगा, तो वो बोला 6 महीना। याद है आपको 6 महीना कुछ बोला था उसने? आपने भी बोला अरे 6 महीना क्यों चाहिए इसके लिए, और वो बंदा अभी तक नहीं आया। रमजान जाके कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5-2 महीना, वो बंदा अभी तक आया नहीं है। उसकी वो अभी तक तफसीरों को पढ़ा ही नहीं उसने। ऑब्वियसली पढ़ा होगा लेकिन वहां पे उसको जवाब नहीं मिला होगा, इस वजह से वो आया नहीं है। असल में ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे जवाब मिलना नहीं है। तो 6 महीना मेरे ख्याल में अगर तो वाकई रिसर्च कर रहा है, क्योंकि वो ये नहीं कर सकता किताब बंद हो जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर किताब बंद नहीं होती, फिर बंदे की जो है ना दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि तुम चाहो तो भी कुछ नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो तुम्हारी चाहत तो कुछ है ही नहीं, चाहत तो वही है जो अल्लाह की है। तो ये फिर इतना बड़ा डेंट है ये आयत, इतना बड़ा डेंट है एडम साहब कि ये कोई भी इनका आलिम कोई भी इसको सॉल्व नहीं कर सकता। सच अ बिग डेंट। जी बिल्कुल, और इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन से भी अच्छी है, एंड यू डू नॉट विल एक्सेप्ट व्हाट अल्लाह विल्स। अगर आप सही इंटरनेशनल पढ़े तो बड़ी मजेदार है। और चलो मुस्तफा किताब ने भी बड़ी अच्छी कर दी है, यू बट यू कैन नॉट विल एक्सेप्ट बाय द विल ऑफ अल्लाह। यानी कि तुम अपनी सोच भी नहीं बना सकते जो सोच अल्लाह नहीं बनाता। इनफैक्ट मैं समझता हूं कि टी उस्मानी का सबसे बेस्ट है, एंड यू कैन नॉट इंटेंड टू डू एनीथिंग अनलेस इट इज सो विल्ड बाय अल्लाह, अनलेस इट इज सो विल्ड बाय अल्लाह। तो ये तो क्लियर कट है कि इस्लाम जो है ना वो प्री रिटन के ऊपर बिलीव करता है। हर चीज प्री रिटन है, प्री नोइंग नहीं है, प्री रिटन है। तो बहुत जबरदस्त ये चीज है बेसिकली।